बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ये इंडिया का मिस्टर बीस्ट है. This is one of your highest performing video on YouTube. 21 million long format views. वीडियो को बनाने की कॉस्ट क्या थी आपकी? 2,500 रुपए. हाउ मच रेवेन्यू डिड दिस वीडियो जनरेट? ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए आइडिया से. मेरी सारी वीडियोस 59 सेकंड्स की होती है एग्जैक्टली. म्यूजिक में अराउंड 20th सेकंड पे एक बीट ड्रॉप आती है, उससे उनका ब्रेन टाइम जनरेट हो रहा है. What are the few things that you are looking at in thumbnail? बहुत हार्श फैक्ट बताऊंगा. A/B टेस्टिंग जो फीचर है यूट्यूब का, स्कैम है. बहुत महंगा मिस्टेक क्या किया एज ए क्रिएटर? ये फर्स्ट टाइम इस पॉडकास्ट पे शेयर कर रहा हूँ. कॉन्फिडेंस में मैकडॉनल्ड्स पहुंच गया. नेक्स्ट थिंग वी नो, हमारे घर के नीचे क्राइम ब्रांच की 2 गाड़ियां रखी है. सही में? 24-25 साल का होता तो आज मैं जेल में ही बैठा होता. पनीर वाले वीडियो के बारे में बात करोगे? पनीर पनीर पनीर. आज बहुत ज्यादा सीक्रेट रिवील कर दिया है. यस यस. सब कुछ खोल के रख दिया. हाँ. और क्या सीक्रेट है जो बता नहीं रहे हो? सार्थक, वेलकम टू डिजिटेक प्रेजेंस द क्रिएटर रूम. हेलो, कैसे हाय हो आप लोग? सार्थक, गुड टू सी यू. गुड टू सी यू गाइस. आना था यहाँ पे काफी टाइम से. हाँ. फर्स्ट एपिसोड ही देखा जब आपका, तभी मुझे लगा ओके ये जगह तो है जहाँ पे जाके मैं थोड़ी बात चपड़ कर चपड़ सकते हैं. कर सकता चपड़ चपड़ हूँ. कर सकता हूँ. यस दिस यस. इज योर सेकंड पॉडकास्ट. दिस इज माय सेकंड पॉडकास्ट. हाँ. यस. या अच्छा लग रहा है. देखते हैं आज क्या क्या बातें होती है. हाँ. सो सीधा शुरू करते हैं. आई हैव 2 ऑफ योर मोस्ट परफॉर्मिंग वीडियोज विद मी. ओके. सो एक एक करके देखते हैं. एंड आई वांट यू टू ब्रेक डाउन व्हाई डू यू थिंक these videos do Got- perform. This is one of your highest performing video on Yep. YouTube. यस यस यस. ब्रेक डाउन करो कि ये वीडियो क्यों परफॉर्म किया इसने. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट हैज रियली वर्कड ऑन दिस वन? ओके. 21 मिलियन लॉन्ग फॉर्मेट व्यूज. भाई ये वीडियो के बाद तो लोगों ने इतना याद रखा है. मतलब अगर मेरा नाम भी नहीं याद है तो उन्हें ये याद है कि अरे वो बंदा ही है जिसने सेलिब्रिटीज के कचरे में जाके ट्रैश उठाया था. Correct. वीडियो का कॉन्सेप्ट ही ये था कि हम्म. मैं ये देखूंगा कि हमें कचरे में क्या क्या कीमती चीजें मिल सकती है. हम्म. अब नो ऑफेंस बट इंडिया में हर जगह इतना कचरा बिखरा पड़ा है और इतने बड़े लार्ज डंप्स भी है हम्म. जिसमें इतनी बीमारियां फैल रही है. पर व्हाट इफ उसके अंदर से एक आईफोन निकल जाए. हम्म. और वो थंबनेल ही वैसा आई थिंक लोगों को हम्म. इंट्रीग कर दिया कि ही इज होल्डिंग एन आईफोन. या वो भी कचरे के अंदर पूरा कर्मचारी वाला कपड़ा पहन के. या आई थिंक ये वीडियो अगर कोई 30 साल का आदमी भी देखे थंबनेल से या फिर कोई 6 साल का बच्चा भी देखे तो पहली बात तो आईफोन बहुत एस्पिरेशनल है इंडिया में. आईफोन थंबनेल में देख के लोगों को इतना सिंपलिस्टिक थंबनेल और टाइटल दिख रहा है कि आईफोन इन ट्रैश. वो एक कॉन्ट्रास्ट भी है. बहुत बड़ा हम्म. कॉन्ट्रास्ट है. हम्म. आईफोन इस लेवल पे, कचरा इस हम्म. तरफ पे. हम्म. आई थिंक सबको इंट्रीग कर दिया और उस वजह से इतना मासी वीडियो बन गया ये. जो हम्म. व्यूज ही आई थिंक उसके लिए स्पीक कर रहे हैं. 21 हम्म. आई थिंक मेरे चैनल का मोस्ट परफॉर्मिंग वीडियो वीडियोस है. उस Correct. वजह से ही है. एंड इसके बाद स्क्रिप्टिंग प्रोसेस क्या है? स्क्रिप्टिंग अभी तो मैं खुद ही करता हूँ. हम्म. मुझे ये अभी तक चीज़ें जो आउटसोर्स करने नहीं आई है बिकॉज मुझे बस ऐसा चाहिए कि मैं ये भेजा उठाऊँ किसी के सर में डाल दूँ. हाँ. बट जो वॉइस ओवर्स और ये सब है वो मैं खुद ही लिखता हूँ. और इन वीडियोस में ज़्यादा स्क्रिप्टिंग लगती नहीं है. एवरीथिंग इज स्पॉन्टेनियस. हम्म. जैसे मैं मंदिर जाऊंगा, मुझे जो दिखेगा मैं वो बताऊंगा. हम्म. मैं स्क्रिप्ट बना के जाऊंगा तो वो बहुत पॉलिश्ड लगेगा. सो बाद में आके आप स्क्रिप्ट करते हो. दिस इज लाइक अदर वे अराउंड. फॉर रील्स मैं बाद में आके स्क्रिप्ट करता हूँ क्योंकि मुझे वॉइस ओवर डालना होता है. लॉन्ग ठीक है. वीडियोस तो मैं स्पॉन्टेनियसली शूट करता हूँ अच्छा. एंड ट्राई करता हूँ जितनी रॉ एंड अनपॉलिश्ड लगे बिकॉज मुझे इसे कोई प्रॉपर प्रोडक्शन शूट की तरह नहीं हम्म. दिखाना है. तो जो मेरे ब्लूपर्स है वो भी मैं डाल ही देता हूँ. हाउ मच रेवेन्यू डिड दिस वीडियो जनरेट फॉर यू? इस वीडियो पे ऑलमोस्ट 8-9-10 लाख रुपए एक वीडियो से आ ओके गए थे. ओके. और इस वीडियो को बनाने की कॉस्ट क्या थी आपकी? 2,500 रुपए. ब्यूटीफुल. सिर्फ 2500 रुपए में मैंने ये वीडियो बनाई. बिकॉज देखो ना कितना सिंपल आइडिया है. नहीं भाई, बॉम्बे आया है तेरे. This is- कैब का this खर्चा is- आया हाँ. होगा. वही मैंने बस कैब का कॉस्ट एग्जैक्टली. वो 2,500 रुपए उसके खर्च हुए. 8-9 लाख इसने बनाया है. HR कॉस्ट जोड़ लेते हैं, इसका हाँ. एडिटिंग, इसका स्टाफ, ये वो चल सब 50,000 जोड़ के भी. 50,000 पकड़ ले. का- ठीक है. 50 भी आप बहुत बोल रहे हो. एडिट भी मैंने वीडियो खुद की है. ठीक है ना भाई. हाँ, तो तो तेरा तेरा time HR का कॉस्ट तो cost गया, है. टाइम कॉस्ट चलो, पे है ठीक है, ना. ठीक है. 50,000 पकड़ लेते हैं. नाउ आई वुड लेट आवर फाइनेंस ब्रोज एंड फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स टू Yes. सी हाउ मेनी एक्स डिड दिस वीडियो मेक. ROI. ROI. Yeah. परफेक्ट ROI. या तो क्या आप इसका स्ट्रक्चर बना के जाते हो? मेरे को ये एक सर्टेन स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क फॉलो करना है इस वीडियो के लिए. किसी एक वीडियो का ब्रेक डाउन करो ना मेरे को. लेटेस्ट वीडियो आपने कौन सा बनाया जो पब्लिश किया आपने? लेटेस्ट वीडियो चलो मंदिर वाले को एग्जांपल. मंदिर वाला का एग्जांपल दो कि आपने कॉन्सेप्ट उठाया Yeah. कि मोस्ट यूनिक Yes. टेम्पल्स ऑफ इंडिया. Yes. आपने वीडियो कॉन्सेप्ट उठाया. Yes. अब उसका शूट में जाने से पहले आपने क्या क्या तैयारी किया? लॉजिस्टिक्स को साइड में रखते हैं, लाइक बुक किया ये वो सब- साइड में रखते हैं. yes. क्रिएटिवली आपने क्या क्या तैयारी की उसके Okay. लिए?
तो सबसे पहले जाने से पहले हम सोच लेते हैं कि किस मंदिर को हमें हुक में डालना है, ठीक है। जिसका फैक्टर सबसे ज़्यादा लोगों को इंट्रिग कर देगा। उसको हमने हुक ले लिया। ठीक है। 4 टोटल मंदिर है, हमने सब में कंटेंट शूट किया, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि यार इसमें हमें ऐसे फैक्ट्स पता चले जो व्यूअर्स को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट कर देंगे, वो हम रखेंगे सबसे एंड में। और उसका हम क्लिफ हैंगर कॉन्स्टेंटली वीडियो में बिल्ड करते रहेंगे। सेकेंड मिनट पे एक बार बोल दिया कि पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे ऐसा होने वाला था जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। फिर 6th मिनट पे फिर से इसका कॉल आउट दे दिया कि ये तो अभी चल ही रहा था पर आगे ऐसा भी होने वाला है। तो ये करते करते आप लोगों को आगे कैरी कर दिया। एंड हम एक स्टार्ट में ऐसा मंदिर रखेंगे जिसमें शायद हमने अच्छे से ज़्यादा कंटेंट शूट नहीं किया हो, ताकि लोग बस देखना शुरू कर रहे। फिर हम एक ऐसा मंदिर रखेंगे जो थोड़ा स्केल हाई कर दे। फिर ऐसे ऐसे करते करते बस रिटेंशन कैरी करने के लिए वी विल प्लेस देम इन पोस्ट प्रोडक्शन। हम शूट करके आ जाएंगे, फिर पोस्ट प्रोडक्शन में देखेंगे हमें प्लेस कैसे करना है अकॉर्डिंग टू व्हाट बिल्ड्स द बेस्ट। और जो नरेशन है वो आप वहीं पे शूट कर रहे हो? नरेशन वही शूट, वो वहीं पे शूट हो रहा है, बट उसके लिए आपने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा है? नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा है। मैं स्पॉन्टेनियसली जो मुझे दिख रहा है, हाँ, ऑल रॉ वैसा ही बोलूंगा। और जो ये कॉल टू एक्शन बोल रही हो, मैं डालने वाला हूँ कि आपके होस्ट उड़ जाएंगे और ये सब चीज आप, ये मैं एडिट के वक्त देखता हूँ कि यार अब मुझे धीरे धीरे लग रहा है कि थोड़ा फ्लो जा रहा है। अब कॉल टू एक्शन देके लोगों को बताते हैं एंड में ये भी कुछ ये वॉइस ओवर होता है, ये वॉइस ओवर में मैं नरेट कर लेता हूँ कि अब आगे ऐसा भी होने वाला है। So we want to talk about next video which has got 117 million. This is your reel, one of the highest performing reels. Yes. मैं आज देखूंगा वड़ा पाव बेच के कितने कमाऊंगा। Why do you think something like this works? मुझे ऐसा लगा इंडियंस को पैसा कितना कमाते हैं या कमाने वाली चीजें बहुत पसंद है। That's the insight on which you built this. Yes. वो insight पे आपने build किया। 100%। लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी है कौन कितना कमाता है। They want easy hacks of earning money. करेक्ट। बस मैंने एक हुक रेस किया, 60 सेकंड्स का वीडियो सिर्फ। मैंने एक हुक रेस किया कि वड़ा पाव वाला कितना कमाता है और देखते हैं। पूरी जर्नी दिखाई, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, मैंने कैसे वड़ा पाव बना के बेचा। प्लस एक और एक्स फैक्टर इसमें ये भी था कि एक कैसा गोरा चिट्टा बच्चा ये सब ड्रेस पहन के वो कर रहा है, यंगस्टर एक होता। एक सिंगल वीडियो से आप सोचो मैंने कितने फॉलोअर्स गेन किए होंगे? कितने? गेस 300-400 के, 400, ऑलमोस्ट 200 के फॉलोअर्स एक सिंगल वीडियो से। तो मैंने सोचा इस पर डबल डाउन करते हैं। तो यही वीडियो का मैंने एक और पार्ट बनाया जिसमें मैंने चाय बेची एक दिन के लिए। उसके बाद मैंने मोमोज बेचे और ये 3 सीरीज, I've seen all of those, yeah. yes, all have crossed 100 million views. Oh, This wow. is why Vijay I keep saying growth is never linear, it's spiky. Yeah. Growth is always spiky. Yeah. Lesson for content creators here, Yes. who follow Sarthak, who follow Creator Room, is आप रोज वीडियो डालो, आपको नहीं पता आपकी कौन सी वीडियो फटेगी। Yes. और एक वीडियो आपके 1 साल के मेहनत का रिवॉर्ड देके चलो। 100%, yes. मेरे को थोड़ा सा एक इसके मेरे को इस पोस्ट का पोस्टमार्टम करो। Okay. कि चॉइस ऑफ द म्यूजिक से लेकर के उसके स्क्रिप्टिंग से लेकर के आई वांट टू नो एवरीथिंग। आपको आइडिया आया कि यार इंडिया में लोगों को ये जानना होता है कि पैसे कितने कमाते हैं, Yes. और ये बोलते हैं कि यार चाय वाला भी इतना कमा रहा है, ये भी कमा रहा है। दैट वाज द इनसाइट। उस इनसाइट में आपने सोचा मैं वीडियो बनाऊंगा। अगला स्टेप स्टार्ट से शुरू करते हैं। या सबसे पहले हुक से मैंने लोगों को रुका दिया। हुक के अंदर 2 एक्स फैक्टर्स है। एक तो हुक ही क्या कि बोला भाई आपने हुक में? कि आज मैं देखूंगा कि एक वड़ा पाव का ठेला चला के मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। ये एक हुक बन गया। उसमें एक एक्स फैक्टर ये भी आ गया कि एक यंगस्टर जो कि अच्छे खासे घर का दिख रहा है, स्टूडेंट वगैरह दिख रहा है, वो ये ठेला चला रहा है। वो देख के लोग रुक गए। तुरंत बाद में बता देता हूँ कि मैंने अगले सेकंड देखा इतने सारे लोग आए जा रहे थे, मैंने वड़ा पाव बनाना सीखा और फिर मैं लोगों को देता गया और मेरे तो होश उड़ गए कि भाई इतने सारे लोग आ रहे थे। तो मुझे देखना था एंड तक भाई कमाता कितना ये बंदा। तो ये मैंने आपने एंड के लिए एक और क्लिफ हैंगर बना के रखा। यस। उसी के साथ साथ जो इसमें म्यूजिक भी यूज हुआ है, मैं हर रील में एक ही म्यूजिक यूज करता हूँ। उसका रीजन ये है कि उस म्यूजिक में अराउंड 20th सेकंड पे एक बीट ड्रॉप आती है। और अब मेरे व्यूअर्स को समझ आ गया कि जैसी बीट ड्रॉप आएगी ये कुछ गिव अवे करने वाला है वीडियो में। और वो बीट ड्रॉप आते ही मैंने इसमें भी कुछ आई थिंक किया था कि 100 वड़ा पाव पूरे हो गए या वैसे हो गए। 100 हो चुके थे। यस। एंड आई थिंक 30 सेकंड तक अगर किसी ने आपकी वीडियो देख ली है तो पूरी ही देख के जाएगा। तब तक मैंने अटका दिया लोगों को। एंड तक मैंने उनको कमाई दिखाई। अब सिर्फ कमाई देख के मैंने उन्हें रोक नहीं दिया। कमाई देख के लोग लाइक करके निकल जाते, बट अगर आपको वायरल जाना है, 100 मिलियन क्रॉस करना है, तो भाई लोगों को शेयर करनी चाहिए वीडियो अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में। उसमें बोला हुआ है अपने बीबीए और उस दोस्त को शेयर। मैंने बोला अपने क्या आपके इंजीनियर और बीबीए वाले दोस्त तक कमा पा रहे हैं? थोड़ी सी चिंगारी जला दी। राइट काइंड ऑफ चिंगारी। दैट्स अ वेरी वेरी गुड। लोगों ने शेयर किया, 100 लोग वाले फैमिली ग्रुप में शेयर हुई, तो उस वजह से आई थिंक 100 मिलियन ये एक हफ्ते के स्पैन में निकल गई थी। टेक्निकली 1 मिनट ड्रामा ही हुआ। 1 मिनट ड्रामा जो हम सेजल से बात कर रहे थे, बट मतलब ही इज द कैरेक्टर, ही इज द डायरेक्टर, ही इज एवरीथिंग एंड दिस इज नाइस, वेरी ग्रेट। एंड स्क्रिप्टिंग पहले शूट करते हो? मेरे को प्रोसेस समझाओ। शॉर्ट फॉर्म का मैं पहले शूट कर लेता हूँ। पहले पूरा शूट करते हो? डू यू हैव
डू यू हैव एन एजेंडा कि मैं ये करूंगा, या आपको पता है मेरे को एक वड़ा पाव वाले के साथ जाके वड़ा पाव बनाना है? व्हाट ऑल डू यू कीप इन योर माइंड व्हेन यू आर शूटिंग? मैं स्क्रिप्ट करके बिल्कुल नहीं जाता हूँ। अच्छा, जो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है वो होने दो। ठीक है। इतने सारे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बना दिए कि जैसे जैसे शूट हो रहा होता है मेरे मन में वॉइस ओवर चल रहा होता है कि अब मैं ये बोलूंगा, अब मैं वो बोलूंगा। ओके, तो यू तो मैंने इम्प्रोवाइज किए सीन्स मन के हिसाब से। बट हाँ, मैं शूट करके चले जाता हूँ, घर जाके मूवी डायरेक्ट करता हूँ कि भाई बननी कैसी है, मुझे क्या स्टोरी पोर्ट्रे करनी है, और मैं उस हिसाब से वॉइस ओवर लिखता हूँ बैठ के खुद। मुझे 2 घंटे लगते हैं क्योंकि 300-400 फुटेज हम शूट करते हैं। उसको मैं देखता हूूँ, स्टोरी बनाता हूँ अपनी 2 घंटे लिख के, फिर उसे रिकॉर्ड करता हूँ, और एडिट भी ये वीडियो मैंने खुद ही की थी। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस में खुद ही एडिट करता हूँ बिकॉज आई वांट दैट स्पेसिफिक कट, वो स्पेसिफिक म्यूजिक। और उस वजह से आई थिंक ये वीडियो 100 मिलियन तो क्रॉस कर गई। तभी मैंने सोचा भाई सिर्फ वड़ा पाव पे नहीं रुकेंगे। ये सेम फॉर्मेट मैंने चाय के साथ किया, मोमोज के साथ किया, आई थिंक तीनों ने वही सेम रिजल्ट डिलीवर कर दिया। एंड अभी जो आपने जैसे बोला म्यूजिक कि मेरा 30 सेकंड में ड्रॉप होता है, तो जब आप लिखते हो तब उस तरीके से कैसे सोचते हो कि भाई अभी मेरा 30 सेकंड यहाँ पे होने वाला है? नंबर 1। नंबर 2, आपके पास इतने सारे फुटेजेस है, आप सबको देख के कैसे प्लान करते हो कि भाई मेरे को अभी ये वाला फुटेज के बाद ये आएगा, ये वाला, मतलब आई एम श्योर नाउ अभी तक आपने बहुत सारे कर लिया है, तो इट हैज़ गॉटन लाइक कि हाँ, अब मेरे को समझ आता है कि भाई क्या बोलना चाहिए, कैसे चाहिए। बट अगर कोई देख रहा है और बोलता है कि भाई मेरे को ऐसा कुछ करना है, तो वो किस तरीके से स्क्रिप्टिंग के बारे में सोचेगा? आई थिंक पहले तो टॉपिक से भटको मत। लाइक वहाँ पे ऐसी भी चीजें हो रही थी कि साइड में कोई सुपर कार आके जा रही थी, एक सुपर कार वाला भी वड़ा पाव लेने आ रहा था, फिर वो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है आपको। डिस्ट्रैक्ट कर देगा। आप वड़ा पाव पे ही चिपके रहो, आपने वीडियो वड़ा पाव के लिए शुरू की है, डिस्ट्रैक्ट करोगे है ना, व्यूअर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, स्टिक टू द टॉपिक। सुपर कार पे एक और वीडियो बन जाएगी, अभी वड़ा पाव कर लो जो करने आए हो। एंड एक भी सेकंड वेस्ट मत करो। शॉर्ट फॉर्म बहुत प्रेशियस टाइम है, 60 सेकंड्स बहुत प्रेशियस है। लॉन्ग फॉर्म में फिर भी अगर आप 12 मिनट का वीडियो देख रहे हो, 3 मिनट से लेके 3 मिनट 20 सेकंड का सेगमेंट थोड़ा भी बोरिंग है, बंदा वेट कर लेगा। 60 सेकंड में उसका वेट का टाइम नहीं है, ही कैन स्क्रॉल, वॉच 10 मोर इंटरेस्टिंग रील्स। तो मेरा यही था गिव अवे कि भाई मुझे हर 10 सेकंड में एक प्रोग्रेस दिखाना है। पहले मैंने 10 सेकंड में दिखाया कि मैंने सीखा मैंने, देखा। अगले 10 मैंने। अगले 10 सेकंड में मैंने दिखाया कि कस्टमर्स की भीड़ आना शुरू हुई थी। 30वें सेकंड तक लोग ये देख चुके थे कि 150 वड़ा पाव बिक गए भाई। करेक्ट। 40वें सेकंड तक वो वेट कर रहे थे अब एंड कब हो रहा है दिन, क्योंकि सूरज ढलने लग गया था। एंड 58 सेकंड पे हमने बता दिया दिन खत्म हो गया है, ये है गिव अवे, इतने पैसे हमने कमा लिए। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट है। आप एक 50 सेकंड का वीडियो को काफी सारे लोग ये रियलाइज नहीं करते कि मेरा शॉट कितना लंबा हो रहा है, अरे मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। बट व्हाट यू आर सेइंग इज यू आर लुकिंग एट कि भाई इतने 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 सेकंड वाइज आप ब्रेक डाउन कर रहे हो। तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मेरी सारी वीडियोस 59 सेकंड्स की होती है एग्जैक्टली। पता नहीं कैसे, वो बस स्टार्ट से मैंने शुरू किया 59 की ही बनाता हूँ, एंड मैंने उसी ड्यूरेशन में फिगर आउट कर लिया कैसे लोगों को अटका के रखना है। आई थिंक 10-15 सेकंड की इंस्टेंट क्लिप्स देख के भी वो चीज़ 100 मिलियन क्रॉस करती है, बट एक 60 सेकंड्स की वीडियो पे 100 मिलियन क्रॉस करके आप लोगों के दिमाग में अपना ब्रेन टाइम बढ़ा देते हो। एब्सोल्युटली। ये आई थिंक बहुत अच्छा इंसाइट दिया कि एक भी सेकंड मत करो और 59 सेकंड के होते हैं। दैट मीन्स वो बहुत इतना कर करके वो रजिस्टर हो गया है कि मेरे को स्क्रिप्ट इसी तरीके से लिखना है। व्हाट आर द 3 मिस्टेक्स जो लोगों को नहीं करनी चाहिए स्क्रिप्ट में? 3 मिस्टेक जो लोगों को स्क्रिप्ट में नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली तो जैसे कि मैंने कहा, टॉपिक से मत भटको। वड़ा पाव बेचना है तो वड़ा पाव पे ही ध्यान दो। सेकंड चीज़ का ये ध्यान रखो कि एवरी 10 सेकेंड्स आप व्यूअर को कुछ प्रोग्रेस दिखा रहे हो या फिर कुछ नेक्स्ट चीज़ जिस पर लुक फॉरवर्ड करे। 10 सेकंड रील के लिए बहुत लंबा नहीं है? नहीं, आप 10 सेकंड तक एक चीज को तो एक्सप्लेन करने में लग जाएगा। अगर आपका हुक स्ट्रांग है तो डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन। मैं अपने 59 सेकंड्स के हिसाब से बता रहा हूँ, किसी के लिए वो 4 सेकंड का भी प्रोग्रेस हो जाएगा। तो फर्स्ट चीज थी कि डिस्ट्रैक्ट मत टॉपिक से, सेकंड की प्रोग्रेस दिखाते रहो, और थर्ड चीज शेयरेबिलिटी बढ़ानी है तो एंड में CTA देना मत भूलो। लोगों को शेयर करवाओ या फॉलो करवाओ या कमेंट करवाओ, पर उन्हें उस वीडियो के साथ एंगेज करो जिससे कि उन्हें याद रहे 1 महीने बाद भी कि अरे हाँ ये वीडियो तो मैंने देख रखी, बिकॉज ही शेयर्ड इट और ही कमेंटेड ऑन इट, और जस्ट बिकॉज ही फॉलोड यू फॉर दैट। मोमो वाले में क्या CTA था? मोमो वाले में भी यही था कि इंजीनियर और BBA वाले दूसरे का शेयर करो। अच्छा, तीनों में ऐसे ही था? यस, तीनों में सेम CTA रखा था। गॉट इट। अगर ये तीनों में काम किया तो आपने और वीडियोस नहीं बनाए? मैंने और वीडियोस इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मुझे सीरीज को सैचुरेट नहीं करना था, और अभी बहुत लोग मुझे इस सीरीज के लिए जानते हैं, पर अगर मैं इसको सैचुरेट कर चुका होता तो शायद वो डिक्लाइनिंग व्यूज अगर मैं देखता तो मुझे लगता शिट यार मैंने तो ये IP बिगाड़ दी। प्लस वो आइडिया मिल्किंग वाला हो जाता ना कि एक आइडिया मिल गया उसको मिल्क कर रहे हैं कब तक। और आई थिंक चाय, वड़ा पाव, मोमो, ये 3
उसके बाद कुछ मासी अपीलिंग है नहीं। हम्म। अगर आप छोले भटूरे कर लोगे तो वो वो दिल्ली दिल्ली वाले सेंट्रिक हो हो जाएगा। दिल्ली एंड ऑल ऑफ दैट, तो आई थिंक मैंने तीनों मासी चीज़ों को टारगेट करने की कोशिश की एंड उसके बाद मुझे लगा मुझे इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए सो दैट सैचुरेट ना हो जाए बस ये टॉपिक। सो आपने लॉन्ग फॉर्म के लिए आइडिया का बोला कि मैं थंबनेल देखता हूँ। Yeah. शॉर्ट फॉर्म के केस में आइडिया के लिए आप कहाँ से शुरू करते हो कि क्या पैरामीटर्स है, फिल्ट्रेशन ऑफ द आइडियाज कैसे करते हो? सबसे पहला जो चीज़ मैं देखता हूँ कि इसका हुक अच्छा बनेगा कि नहीं एंड वेरी इंटरेस्टिंग। और हुक की लोकेशन कैसी होगी, बैकग्राउंड कैसा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू सर्च ट्रैश कैन्स ऑफ सेलिब्रिटीज, वो आइडिया मैं इंस्टेंटली करूंगा जस्ट बिकॉज मुझे पता है उसका हुक ऐसा होगा जिसमें मैं शाहरुख खान सर के घर के बाहर खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं देखूंगा शाहरुख खान सर के घर में क्या कचरा निकलता है। इंस्टेंटली लोग वहाँ रुक जाएंगे। तो आई थिंक हुक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ही। उसी के साथ साथ स्क्रिप्टिंग ही आपको बचाएगी अगर आपको रिटेंशन रोकना है तो। बट या नंबर 1 पैरामीटर मेरा यही रहेगा कि हुक अच्छा बनना चाहिए शॉर्ट फॉर्म वीडियो का एंड शेयरेबल भी होना चाहिए इफ यू वांट टू हिट द मासेस। सो जितने भी आपको आइडियाज आते हैं तो हाउ डू यू कीप ट्रैक ऑफ द आइडियाज? कैसे संभाल के रखते हो उनको? कहीं डालते हो या आप शीट बनाते हो? व्हाट इज योर प्रोसेस? आप लोग नोशन यूज करते हो? हाँ। बस इतने बुड्ढे भी नहीं है भाई। नहीं भाई, नोशन अभी आया 4 साल पहले। यस तो नोशन मैं अपने सेकंड ब्रेन की तरह यूज करता हूँ। अच्छा। जैसे ही कोई भी आइडिया आया, लाइक लिटरली अभी मैं बैठा हूँ, मुझे कुछ आइडिया मैं शूट के लिख दूंगा उसमें। तो मेरे पास एक सेट ऑफ ऑलमोस्ट अभी के लिए 1200 से 1400 आइडियाज ऐसे पड़े हुए हैं, लिखे हुए। यस, उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म दोनों कैटेगराइज्ड है। साथ ही साथ सब कुछ उसके अंदर ही ऑपरेट करता हूँ मैं। आइडियाज लिखने से लेके जो ऑनगोइंग वीडियो शूट चल रहे हैं उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है वो सब उसमें लिस्ट डाउन। तो इट एक्ट्स एज माय सेकंड दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, नोशन में ही पूरा सब होता है एंड उसमें पूरा आइडिएशन लिस्ट डाउन करता हूँ। या एंड आइडिएशन के सोर्सेज क्या होते हैं? बाकी लोगों के वीडियोस, ऑब्जर्वेशन तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आई थिंक एक बहुत फेमस चीज़ है जो मिस्टर बीस्ट ने बताई थी कि यू कैन ओपन अ डिक्शनरी, एक रैंडम वर्ड लो, उसके ऊपर आप 1 मिनट तक सोचने बैठ जाओ। और वो ट्रिक हम करते आ रहे हैं 2021 से। अच्छा। मैं और मेरा दोस्त आयुष भंडारी, वो भी मेरी तरह सेम कंटेंट बनाता है। यस, और हम दोनों साथ में बैठते थे कॉल्स पे। अच्छा। हम लोग 2-3 घंटा सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म करते थे। 2 चीज़ें यूज़ करते थे हम। एक तो डिक्शनरी जिसके अंदर हम रैंडम वर्ड उठा के उसके ऊपर सोचते थे। टेबल आ गया, टेबल पे क्या बना सकते हैं हम, मे बी दुनिया का सबसे बड़ा टेबल एक टेक रिव्यूअर को गिफ्ट कर दे, ऐसा कुछ करके। आई थिंक दिस इज इनसेन बिकॉज मेरे को याद है मिस्टर बीस्ट ने बहुत बार बहुत जगह पे बोला हुआ है कि भाई हम लोग 5 लोग कॉल पे आते थे और हम आके बस ये आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करते थे। तो मेरे को अभी तुम्हें देख के ये लग रहा है कि भाई जो उसने बोला है मैंने एग्जीक्यूट कर डाला है। 100%। सो व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू हैव एग्जीक्यूटेड और लर्न फ्रॉम मिस्टर बीस्ट, अगर हम अभी बात कर ही रहे तो? आई थिंक जैसे आपने बताया उनका एक 5 लोगों का ग्रुप था। भाई एक ग्रुप होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी इन द सेम सर्कल जहाँ सब यूट्यूब के लिए नर्ड है। मुझे याद है मैं रात को 12 बजे कॉल शुरू करता था दोस्तों के साथ, कब सुबह के 4 बज जाते थे, हम सिर्फ यूट्यूब की बातें कर रहे हैं, दूसरे वीडियोस ब्रेक डाउन कर रहे हैं। एंड दिस वाज व्हेन वी हैड 1200 सब्सक्राइबर्स। वाओ। तो तब से मैं मेरे दोस्त आयुष भंडारी, ध्रुव ठक्कर, ये सब लोग हैं, लोगों को पता होंगे, सेम हम सब ऑलमोस्ट सिमिलर वीडियोस ही बनाते हैं। बट यूट्यूब का ऐसा कीड़ा है कि मैं 24 घंटे बैठ के भी बात कर सकता हूँ। और भाई ये बहुत पैशन है यूट्यूब के बारे में। जैसे ये कॉन्वर्सेशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। तो आई थिंक ये चीज़ भी है जो हमने मिस्टर बीस्ट से सीखी है कि इफ़ यू आर इनसेन अबाउट यूट्यूब, यू कैन डू इनसेन आइडिएशन, यू कैन सिट ऑन आइडिएशन फॉर आवर्स। आई थिंक एक पागल ही होगा जो डिक्शनरी खोल के बैठ जाएगा और एक एक वर्ड पे इतनी देर सोच रहा है। Correct. पर वो चीज़ हमारे लिए वर्क कर गई फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज जो पहले कभी किए नहीं गए हैं। आई बिलीव भाई you should pack your bag for some days and come and live with me and Ranveer, and we should like try to break down more ideas for you. Yes, 100%. So you said कि कोई भी लॉन्ग फॉर्म वीडियो आप करते हो उससे पहले थंबनेल्स बना के देखते हो। So जब आप थंबनेल बना के देखते हो कि उसको देख के ये बता पाना कि भाई नहीं ये चलेगा, आप ये देख के खुद डिसाइड करते हो या टीम में दिखाते हो? टेस्टिंग प्रोसेस क्या है? बिकॉज जैसे बहुत सारे लोग हैं अब थंबनेल पहले ही टेस्ट करने लग गए हैं कि बहुत सारे लोगों को दिखाने लगे। जैसे डायरी ऑफ अ सीईओ पॉडकास्ट है, वो क्या करते हैं कि पूरा ऐड चला देते हैं एपिसोड आने से पहले। अगर मंडे मेरा पॉडकास्ट का एपिसोड आने वाला है, थर्सडे वो क्या करेंगे, 50 वेरिएशंस उसके बनाएंगे, 3 फेस के एक्सप्रेशंस निकालेंगे और टेक्स्ट का वेरिएशन, बिकॉज उनका थंबनेल बहुत सिंपल रखते हैं, एक सिंपल टेक्स्ट रहता है और फेस का एक्सप्रेशन रहता है। वो वेरिएशंस उसके 50 वेरिएशंस बनाएंगे और थर्सडे टिल सैटरडे या संडे तक वो चलाएंगे, 5 दिन चलाएंगे और देखेंगे किस में सबसे ज्यादा क्लिक आ रहा है। और उसके बाद आपको ऑलरेडी पता है कि कौन से थंबनेल में क्लिक आने वाला है और वो क्लिक करते हैं। सो दैट इज लाइक अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ
हाउ दे डू इट, राइट? जैसे आपके केस में बोला कि आपने यार नहीं ये देख के ये वाला थंबनेल फटेगा, तो ये आपका टेस्टिंग प्रोसेस क्या है? कैसे ये वैलिडेट करते हो कि नहीं ये चलेगा? सबसे पहले मैं एक बहुत हार्श फैक्ट बताऊंगा आपको यस कि मैंने ये थ्योरी प्रूव की है कि A/B टेस्टिंग जो फीचर है यूट्यूब का नहीं चलता, स्कैम है। स्कैम है। मैं बताता हूँ क्यों। मेरे पास थे 4 मंदिर वीडियो में, या फिर लेट्स एग्जांपल मेरी लेटेस्ट वीडियो का ले लेते हैं। मैंने वीडियो में 3 म्यूजियम कवर किए। एक था नूडल्स का म्यूजियम, एक था पूप म्यूजियम और एक था शिनचैन का म्यूजियम। तो सबसे पहले मैंने लगाया शिनचैन का म्यूजियम का थंबनेल, और फिर टेस्ट अलग, टाइटल सेम है, टाइटल सेम है, तो मैंने सोचा चलो शिनचैन और मैगी, ये दो जो कप नूडल्स वाला जो म्यूजियम था, इन दोनों में टेस्ट कर लेते, शिनचैन वर्सेस मैगी। अब जिनको शिनचैन पता है, जैसे कि मे बी कोई किड होगा जिसने शिनचैन देख रखा है, वो वीडियो पे क्लिक कर देगा। बट अगर उसे दूसरा थंबनेल दिख जाता है तो मे बी वो उस पे क्लिक ना करे, नहीं करेगा। सेम अगर आपको शिनचैन वाला दिखता है तो आप उस पे क्लिक नहीं करोगे, आप मैगी वाले पे करोगे क्योंकि मैगी आपको पता है। करेक्ट। आई थिंक एक मासी थंबनेल सेलेक्ट करो और उसे ही सेट करो, बिकॉज A/B टेस्ट में 2 अलग अलग ऑडियंसेस क्लिक करिए तो वो टेस्ट ही इनएक्यूरेट है, इट्स नॉट एक्यूरेट। मेरे ऑफिस में इसमें मेरे ऑफिस में सेम पॉइंट पे मेरे YouTube head Rohan है, he is also very experienced. Yes. He's learned under me, but he knows more YouTube than I do now. Yes. मेरी उससे लड़ाई हुई है, लड़ाई मतलब लिटरली वर्बली हम लड़े हैं। मैंने उसको बोला था भाई A/B टेस्टिंग करके टाइम वेस्ट मत कर, ये फ्लॉड है, हमारे देश में नहीं चलेगा। ऑल्सो टू एड विजय, द थिंग दैट डायरी ऑफ अ CEO डज, इफ यू डू इट इन आवर कंट्री विल फॉल फ्लैट ऑन योर फेस, इट विल नॉट वर्क। दीज आर 2 different geographies. In our country we have so much diversity and people think so differently. Yes. It is very easy to predict how people think in US, UK. You cannot predict how people think in our country. नहीं उसका I disagree to that part, because जो टेस्टिंग भी है, I'm not talking about YouTube में टेस्ट नहीं कर रहे, वो Facebook में ऐड चला के मैं समझ गया, बट उसमें ऐसे एक तरीका है कि भाई मैंने 5 थंबनेल बना दिया, ऐड लाइब्रेरी बना दिया और चला दिया, कोई भी देखेगा रैंडमली। द अदर वे टू थिंक अबाउट इट इज, सो आप अपना डेटा निकाल सकते हो कि भाई मेरा इंस्टाग्राम में जो 2 मिलियन लोग मुझे फॉलो करते हैं, करेक्ट, उन 2 मिलियन का मैं डेटा सेट बनाऊंगा और ये ऐड उन्हीं 2 मिलियन को दिखेगा, which means I'm showing it to the people who already Follow know me. me या follow me. तो then you are showing it to the right set of people. इस पे भी लूपहोल बता रहा हूँ। लूपहोल ये है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम यदि आप समझोगे तो इंस्टाग्राम आपका वीडियोस टाइमलाइन पे लुक अलाइक ऑडियंस को दिखाता है, नॉट जस्ट आपके फॉलोअर्स को। राइट? तो फिर भी ये जो आप बता रहे हो ये 50% ही ट्रू हुआ, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? एक कंटेंट क्रिएटर क्यों टाइम वेस्ट करे? You know, this is why corporates fail and this is why content creators win when it comes to creating content. This is why brands fail when they create content and content creators win. And to the point about the A/B testing, कि what you are saying is totally different concepts है। मैगी और वो बहुत ही अलग है, मतलब they are like very 2 different audience, right? I'll give simple example. हमने अभी रोहित राज वाला एपिसोड पब्लिश किया, तो फर्स्ट वेरिएशन ऑफ थंबनेल में, मतलब हमारा जो थंबनेल हमने बनाया, the thumbnail with which we went live is, सामने भुवन बाम है, उसका वाला फोटो है और उसके पीछे रोहित राज है और सीक्रेट पार्टनर करके टेक्स्ट है और एक एरो है। ओके, तो वो पहले क्या है, इधर लेफ्ट साइड में सीक्रेट पार्टनर है और राइट साइड में पिक्चर है। तो व्हाट वी आस्क्ड वाज कि मैंने थंबनेल डिजाइनर को बोला एक काम कर, फ्लिप कर, भुवन को लेफ्ट पे रख और सीक्रेट पार्टनर को राइट में रख, बिकॉज आई ऑलवेज लुक एट इट, अगर मैं कोई भी थंबनेल देख रहा हूँ तो लेफ्ट टू राइट जाऊंगा। तो मैं देखूंगा पहले सीक्रेट पार्टनर देख के क्लिक कर रहा हूँ या भुवन बाम का फोटो देख के क्लिक कर रहा हूँ। एंड व्हेन वी रैन दैट टेस्ट, मेरे almost 60% came when people were seeing Bhuvan Bam first versus secret partner first. So you know, like A/B testing, that's how we do it. And see, this is a different psychology altogether. Yeah, very simple, right? जैसे अभी सेजल वाला गया, उसमें हमने थंबनेल में टेक्स्ट रखा है 1 minute, नीचे है नेटफ्लिक्स। एक हमने अपने कलर रखा है 1 minute नेटफ्लिक्स इज माई ब्रांड कलर, दूसरे वाले में सिंपली नेटफ्लिक्स का रेड कलर। करेक्ट कलर। They are now, we are doing the A/B testing with that कि भाई कौन से में चल रहा है। So they are not different concept, different audience नहीं है, audience same है, but the likelihood of like same बंदा अगर ये दोनों में देखेगा तो रेड वाला क्लिक करेगा या ब्लू वाला क्लिक करेगा। Also विजय, again what we are trying to do is, यहाँ पे contradiction ये है कि हम जो podcast बना रहे हैं, we know that we are not making it for masses. Of course. We are only making for those people who want to learn about content creation. Absolutely. But ये जो वीडियो बनाता है, he is making video
एक 3 साल से बच्चे के लिए 80 साल के बुढ़ा तक जो इंस्टाग्राम पे टाइम बिता रहा है, जो यूट्यूब पे टाइम बिता रहा है। करेक्ट, आई थिंक दैट इज व्हाई हमारी लॉजिक इसके थंबनेल पे अप्लाई नहीं होगा। नहीं, उसी में मिस्टर बीस्ट जैसे बात करता है, जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस वन, राइट, लेट्स से मैं अगर इसके जगह पे दोनों होते, एक वो नियन वाला भी ग्रीन वाला भी वो एक उसका होता है, एक ऑरेंज भी होता है। यस, simple, I'm not saying that will make a huge difference or whatever. I'm just saying if you're doing A/B testing, maybe that is another thing that you can possibly look at. और So याद I'm just लिख saying, दे कि शाहरुख खान के कचरे में क्या मिला, एंड शाहरुख खान का फोटो यूज करे, राइट? बट अगेन दैट्स वेरी डिफरेंट तरीका ऑफ anyway, so yeah. moving on. Yeah. Otherwise हम इसमें डिबेट थंबनेल हाँ, के मतलब ऊपर because हमें ये वर्कशॉप वाला कंटेंट हो ये जाएगा, वर्कशॉप वाला कंटेंट नहीं, हो बट आई थिंक जाएगा। इसको कंक्लूड ऐसा कर सकते हैं Yeah. कि A/B testing is subjective. Yeah. For me, it does not It work. doesn't work. If it's a podcaster, Yeah. 2 hooks Yeah. A/B test हो सकते हैं। Correct. कलर्स के ऊपर आप A/B test कर सकते हो। Correct. एक ऑरेंज टी शर्ट, एक रेड टी शर्ट, which one Correct. works best? So when you look at the thumbnail, कि आपको what are the few things that you are looking at in thumbnail? मतलब अगर कोई thumbnail भी बना रहा है, तो क्या चीज वो देखे कि भाई नहीं ये चल सकता है या नहीं चल सकता है? आई थिंक जैसे कि इन्होंने कहा कि मेरा कंटेंट 3 साल से बच्चे से लेके 80 साल के बुढ़े तक समझ आना चाहिए, तो रूल नंबर 1, थंबनेल में जितने कम एलिमेंट्स रख सकते हो रखो, फोकस ऑन द मेन एलिमेंट। 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट बस, इससे ज्यादा क्लटर्ड मत कर दो। अगर तुम 6-7 लोगों को रख दोगे तो उसको इस वे में डिजाइन करो कि लोगों को टॉपिक समझ आ जाए। थंबनेल शुड नॉट बी क्लटर्ड, कलर्स वाइब्रेंट होने चाहिए, एंड बेसिकली यार जो टाइटल है वो थंबनेल जस्टिफाई करना चाहिए। आप कुछ और टाइटल मत डाल दो और थंबनेल कुछ और, या आप लिख दे रहे हो कि व्हाई हैज करण जौहर फेल्ड, और थंबनेल में आप करण जौहर और 3-4 और डायरेक्टर लगा दे रहे हो। नहीं, सिर्फ करण जौहर को ही रखो अगर उनके ऊपर वीडियो है। एंड दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। टाइटल शुड बी जस्टिफाइंग द थंबनेल, सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं थंबनेल। तो आप टाइटल भी पहले सोचते हो? यस, टाइटल भी पहले सोचता हूँ, बट जब थंबनेल बन रहा होता है तभी टाइटल अब दिमाग में आ जाता है। और आपको क्या लगता है, टाइटल ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है या थंबनेल? दोनों, क्योंकि 50-50 टेक्निकली ब्रेक डाउन करेगा तो YouTube में जो मैक्सिमम व्यूज आते हैं, जिससे आपकी वीडियो ज्यादा चलती है, वो ब्राउज फीचर से और आपके सर्च फीचर से आना चाहिए, राइट? थर्ड होता है सजेस्टेड, विच इज रिकमेंडेड। तो जब हम सर्च करते हैं तो मोस्टली आपके वीडियोस के जो व्यूज आते होंगे ना, वो विदाउट सीइंग योर बैकएंड, आई एम ट्राइंग टू प्रेडिक्ट बाय व्हाट आई एम सीइंग, ब्राउज आपके ब्राउज फीचर से आते होंगे, राइट? बट टाइटल एसईओ फ्रेंडली इसलिए होना चाहिए बिकॉज कोई आईफोन फाउंड ये भी टाइप करे तो आपका वीडियो आना चाहिए, राइट? सो इसलिए टाइटल एंड थंबनेल बोथ होल्ड इक्वल इम्पोर्टेंस। जब आप वीडियो पोस्ट करते हो, सबसे पहले घंटे क्या चीज देखते हो? सबसे पहले घंटे पहले तो रैंकिंग दिखता हूँ यूट्यूब पे। जब 9 on 10 आती है तो पैनिक कर जाता हूँ, शिट थंबनेल अच्छा नहीं है, क्या अच्छा नहीं है। बट आई थिंक मैं 24 आवर्स बाद ही वीडियो को जज करता हूँ, क्योंकि तभी आपको रिटेंशन ग्राफ मिलता है। जब तक रिटेंशन नहीं मिल रहा आप समझ ही नहीं पाओगे वीडियो क्या पॉइंट है। तब तक आप कुछ नहीं छेड़ते हो? कुछ नहीं छेड़ता हूँ, मे भी कभी थंबनेल छेड़ देता हूँ अगर मुझे दिख रहा है इंप्रेशन ज्यादा है, CTR कम है, थंबनेल चेंज कर देता हूँ। बट उसके अलावा आई वेट फॉर 24 आवर्स, देखता हूँ लोगों का क्या बिहेवियर चेंज। सो रैंकिंग से आपको क्या पता चलता है? रैंकिंग से हमें ये पता चलता है कि प्रीवियस वीडियो के कंपैरिजन में वीडियो कैसा चल रहा है। आउट ऑफ 10 रैंकिंग्स आती है। इफ इट्स 9 on 10 मतलब 9th रैंकिंग पे, अगर 1 on 10 है मतलब ये आपके पिछले 10 वीडियो से सबसे टॉप पे परफॉर्म कर रहा है। और अगर 8 on 10 है, 7 on 10 भी रहता है, सो मैं पेशेंटली वेट करता हूँ, बिकॉज क्या पता एक हफ्ते बाद ये 1 on 10 पहुंच जाए। बिकॉज यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वीडियोस कब पॉप करे यू हैव नो आइडिया, 2 हफ्ते बाद भी पॉप कर सकती है। पर इंस्टाग्राम और शॉर्ट फॉर्म में ऐसा केस नहीं है। अगर वो रैंकिंग लो है तो समझ जाओ रिटेंशन ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें तो थंबनेल टाइटल होता नहीं है, राइट? सबसे पहले घंटे रैंकिंग देखते हो? हाँ। फिर उसके बाद 24 घंटा इज द नेक्स्ट टाइम जब आप इसको देखते हो, तब मैं एनालाइज करूंगा रिटेंशन, CTR, ये 2 ही चीजें एनालाइज करो और कुछ एनालाइज मत करो। अगर CTR लो है, देखो वाई लोग क्यों नहीं क्लिक करे थंबनेल पे, डू द चेंजेस, कलर्स चेंज करो या फिर सब्जेक्ट चेंज कर लो। सेम विद टाइटल चेंज करके भी देख सकते हो। एंड रिटेंशन में मैं ये कर चुका हूँ 2-3 बार, अगर रिटेंशन कम दिख रहा है भाई उस पार्ट को काट दो। अब यूट्यूब पे आपको ऑप्शन है वीडियो में एडिट कर क्लिप कर सकते हो। अच्छा, डिलीट कर मैं निकाल देता हूँ, रिटेंशन इंप्रूव हो जाता है, वीडियो इज बैक टू नॉर्मल। 5 on 10, 4 on 10 रैंकिंग। अब्रप्ट कट नहीं दिखता है? अब्रप्ट दिख जाता है, बट मैं ट्राई करता हूँ वैसा कट करने का, बट अगर ऑप्शन ही नहीं है और अब्रप्ट ही दिख रहा है तो फिर हक दिया भाई। सबसे पहले तो जब वीडियो जाती है तो हम ये भी देखते हैं कि कौन से सिटीज से इसमें व्यूअरशिप आ रही है। सो लेट्स से मुंबई, दिल्ली, सारी टॉप सिटीज
टॉप पे है, नीचे हमें दिख रहा है छोटा सा बिहार। तो मैंने सोचा चलो अगले वीडियो में ना बिहार के सबसे फेमस सिंगर पवन सिंह का कुछ रेफरेंस देते हैं ताकि बिहारी ऑडियंस कनेक्ट कर जाए, कमेंट्स करे। और जब मैंने वो किया अगले वीडियो में, बस ऐसे ही बीच में कहीं पंच डाल दिया पवन सिंह का, स्पाइक आ गए कमेंट्स में बिहार से, थैंक यू पवन सिंह का गाना यूज करने के लिए, लव फ्रॉम बिहार, ये वो। सो मैंने उनको थोड़ा सा तो मैंने उनको थोड़ा सा चिंगारी दी थी। और ऐसे कर करके अगर आप हर वीडियो में छोटी मोटी नीश चीज़ों को टारगेट करो, मे बी कोलकाता का कोई जोक मार लिया या फिर टिपिकल बैंगलोर वाले को कुछ स्पार्क कर दिया, आपकी कमेंट्स में आके वो लोग या तो भिड़ेंगे या अप्रिशिएट करेंगे, जो भी जैसा भी उन्हें लगता है। बट उस तरीके से आप ब्रेन टाइम अपना बढ़ाओगे लोगों के दिमाग में। जो भी बोल दिया सार्थक जो भी बोल रहा है वर्कशॉप में आजकल वही पढ़ाता हूँ मैं। So I feel like validated. So Yeah. good. Yes, Nice. yes. No, I think that's a very good insight because I haven't heard a lot of people. Normally ये होता है, मैंने देखा रिटेंशन चार्ट देखा, रिटेंशन चार्ट देखने के बाद भाई रिटेंशन नहीं आया, अभी क्या करोगे उसको? मतलब नॉर्मली लाइक अभी यू कैन चेंज द वीडियो, यू कैन टेक इट, बट आई थिंक दैट्स अ गुड इनसाइट भाई, उड़ा ही दो। उड़ा दो भाई पार्ट, अगर नहीं अब्रप्ट आ कट रहा है, नहीं आ रहा है, अगर वो एब्रप्ट कट नहीं आ रहा है और स्पेशली वो स्टोरी फ्लो को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो आप उसको उड़ा दो। आई थिंक विच द अदर हैक विच आई ट्राई टू डू, स्पेशली बिकॉज हम पॉडकास्ट करते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं कि मेरे थंबनेल और टाइटल में वी आर प्रॉमिसिंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल पिछले वीडियो में हुआ वी आर प्रॉमिसिंग कि दिस एपिसोड इज गोना बी अबाउट माइक्रो ड्रामा, और हमारा जो एपिसोड स्टार्ट होता है, एपिसोड में हम, बिकॉज सेजल कुमार आई थी एंड शी इज बीन ऑन यूट्यूब फॉर 11 years, तो हमने शुरू में उससे शुरू के 5 मिनट वी आर टॉक अबाउट रेलेवेंस। सो एसेंशियली फॉर अस टू bring talk about her journey and take her to the point when she started doing micro dramas, हमें 7 मिनट लग गए वहां पहुंचने में। The micro drama actually part started at 7 to 8 minutes. Okay. Which means मैंने थंबनेल में देखा 1 minute Netflix, मैंने देखा माइक्रो ड्रामा का एपिसोड है, बट कन्वर्सेशन शुरू हो रहा है, सेजल व्हाट डू यू थिंक अबाउट रेलेवेंस। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है वो भी फॉर सेजल, बट मैं थंबनेल में माइक्रो ड्रामा का मास्टर क्लास प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि रिटेंशन काफी कम है इस वीडियो में। तो अब मैं डिलीट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट में मैं टेक्निकली कर भी सकता हूँ, मैं पूरा 7 मिनट का पार्ट काट के सीधा उसको लेके आ सकता हूँ। उसकी वजह द अदर थिंग दैट अदर हैक दैट वी ट्राई इज पुट अ पिन्ड कमेंट इफ यू आर लुकिंग एट, लाइक ऑफ कोर्स हम चैप्टर मार्क्स तो लगाते ही हैं, बट उसके ऊपर से एक पिन कमेंट भी डालते हैं। अगर आपको माइक्रो ड्रामा में डायरेक्टली जंप करना है तो इस पार्ट पे जंप करो, दिस इज द टाइम स्टैम्प, सो दैट देन सिंपली मैं कमेंट तो देख ही रहा हूँ, तो देन आई कैन सिंपली से कि भाई मेरे को ये सब नहीं सुनना है, सीधा देन आई कैन क्लिक एंड जंप टू दैट टाइम स्टैम्प। नाइस। सो दिस पम्प्स एंड दिस, क्योंकि अच्छा आईपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिक आईपी से व्यू आना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई नॉट कंप्यूटर फोन एंड नॉट द ऑफिस वाईफाई। ऑफिस वाईफाई होगा तो सेम आईपी है, सबसे पर्सनल मोबाइल डेटा से। करेक्ट। तो 100 लोग कंकरेंट देख रहे हैं उसको, तो यूट्यूब को लगता है कि ये कंकरेंटली ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो यूट्यूब स्टार्ट्स रिकमेंडिंग दैट कंटेंट। स्मार्ट, ये भी सही है जो लोग कर सकते हैं। सो अभी पुणे में ऐसा हम सेटअप लगा देते हैं, सबका अलग अलग फोन, किसको चाहिए 200-250 फोन, 10,000 नहीं, ऑलरेडी हो रहा है बाय द वे, यदि आप देखोगे ऑल ऑफ दैट व्यूज, ये ऑलरेडी हो रहा है चाइना में, ताइवान में, मलेशिया में, इट्स कॉल्ड व्यू फार्मिंग। व्यू फार्मिंग, देयर आर लैब्स, मतलब 600 मीटर के ऐसे टिन के वो बने हुए हैं जिसमें हजारों फोन लगे हुए हैं, और सब अपने मोबाइल नेटवर्क पे होता है, और वो एक कंटेंट चला के छोड़ देते हैं to confuse algorithm कि इसमें इतने व्यूज आ कहां से रहे हैं। So मेरा एक this is something that I've been trying to personally sort of figure out. My in the videos where my CTR is extremely good, but that video is not able to generate enough impressions. कि is there like a scenario कि जहां पे वीडियो impression generate नहीं कर पा रहा है? CTR अच्छा है, मतलब आपकी नीश ऑडियंस है, यू आर नॉट हिटिंग द मासेस, आप उस नीश को तो हिट कर रहे हो, वो आपको क्लिक भी कर रहे हैं, करेक्ट, बट अगर इंप्रेशन ही नहीं आ रहा है तो मतलब वो वीडियो मासी नहीं है, मासी नहीं है। और आल्सो YouTube स्पेसिफिक, इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स कितना है और आपके व्यूज कितने आ रहे हैं उसका कोई कोरिलेशन नहीं है, बट YouTube पे आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, यस, और सब्सक्राइबर में भी दे हैव दिस बेल आइकन वाला फीचर, राइट? सो वो बहुत मैटर करता है, एंड दैट इज व्हाई कंपैरिजन ऑफ टू चैनल्स इज ऑलवेज विल गिव यू रॉन्ग डेटा एंड लर्निंग्स विल बी रॉन्ग। If he has 10 million subscribers, how his channel will behave versus if we have 5,000 subscribers, how our channel will behave is two different story. And that is why YouTube started, and these few things I like about YouTube. They started that hype
Yes. feature and all. He on his channel he will not get the hype feature. Yeah. His channel is very old. Yeah. Right. Plus 2 million subs. It's Plus 2 million subs. under 500 Yeah, correct. 500k subs. Correct. Yeah. So these are few different things. YouTube analytics में there's just it's a very very big वर्ल्ड इन इटसेल्फ। Yep. मतलब उसमें जब आप जाओगे तो आपको इतनी सारी चीजें दिखती है, इतनी Correct. सारी चीजें वो करती है। कल जैसे हमने एक वीडियो पब्लिश किया, उसमें मेरे को दिखा कि जो कौन से वीडियोस है जो हमारे वीडियोस को रेकमेंड कर रहे हैं। ओके। उसमें गया तो मेरे को एक ऐसा चैनल के बारे में पता चला जो हमारे जैसे वीडियोस बनाता है। ओके। हम जिस तरीके का शो बना रहे थे उस टाइप का बाहर का है, और उसके पूरा मैंने थंबनेल के उनके इनसाइट्स, उनके टाइटलिंग, बहुत सारे इनसाइट्स मिला, क्योंकि उसमें आपको ये भी दिखता है कि आपको कौन कौन से चैनल्स, कौन कौन से वीडियोस ने आपको रेकमेंड किया, और उस वीडियो से जो ऑडियंस आपके वीडियो देखने आए उनका एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या था। और वो बहुत हेल्दी वो था। तो आई एम लाइक ये तो बहुत अच्छा है, तो मैं इनका टाइटलिंग स्टाइल अगले वीडियो में कॉपी कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी लर्निंग थी कल शाम की। तो मैं चाहता हूँ कि व्हाट आर द अदर थिंग्स जो आप देखते हो यूट्यूब एनालिटिक्स में, जो बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं। जैसे रिटेंशन के हर कोई बात करता है, एवीडी की बात करते हैं, इंप्रेशन की बात करते हैं, व्यूज की बात करते हैं, बट ये छोटे छोटे जो नुआंसेस है कि जियोग्राफी कहाँ से आपके ऑडियंस देख रहे हैं, उस पर क्या एक्शन ले सकते हो, बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला उसमें। और बताओ कि उसमें क्या ऐसी चीजें आप। आई थिंक ये तो एक डिटेलिंग फैक्टर था ही। इसके साथ साथ जो आपने भी बताया सजेस्टेड वीडियोस वाला, वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज मैंने एक रीसेंट वीडियो किया था जिसमें मैंने यूट्यूबर्स को टेक्स्ट किया था आस्किंग देम फॉर मनी। सो अब मुझे ये डिबेट करना था कि यार मुझे किस यूट्यूबर को थंबनेल में रखना चाहिए सो दैट माय ऑडियंस क्लिक्स ऑन इट। तब मैंने ये सेम पॉइंट यूज किया सजेस्टेड वीडियोस में। मैंने देखा कि सौरभ जोशी के काफी ब्लॉग्स मेरे वीडियो को सजेस्ट करते हैं। सो समवन इज वाचिंग सौरभ, they'll click on my video, and if they click on my video they know Saurabh already, so using him in the thumbnail will be much more sensible. तो ये एक इंसाइट हो गया। बहुत अच्छा सेकेंड इंसाइट है, लोग डिस्क्रिप्शन पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है, बट मुझे लगता है काफी हद तक डिस्क्रिप्शन आपके कीवर्ड्स को सही से प्लेस कर सकता है। लाइक मैंने कुछ भी टॉपिक्स किए जो ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में हो चुके हैं, सो मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, दिस वीडियो इज ऑलरेडी बीन डन बाय मिस्टर बीस्ट, उनका टाइटल ये था। दिस वीडियो इज बीन डन बाय ब्रेंट रेवेरा, उनका टाइटल ये था। अब ब्रेंट रेवेरा के आसपास वाली ऑडियंस जो इंडियन है उनको भी शायद मेरा वीडियो उस वजह से रिकमेंड हो जाएगा, बिकॉज वो कीवर्ड्स कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं। और ये चीज़ मैंने देखी है कि उस वजह से मैं उस ऑडियंस तक पहुंच पाया हूँ। ये एक तीर दो निशान हो गया, एक क्रेडिट के क्रेडिट भी हो गया, और मेरा भी फायदा हो गया। हो गया। बहुत बहुत अच्छा इंसाइट है। दैट्स रियली गुड इंसाइट। जब आप अपना वीडियो का फर्स्ट कट देखते हो, एडिटेड वीडियो का फर्स्ट कट देखते हो, तो क्या चीज़ देख रहे होते हो उसमें? फर्स्ट कट में तो क्योंकि पूरा फर्स्ट कट रॉ आता है तो मुझे उसमें वॉइस ओवर्स ऐड करने होते हैं। आफ्टर ऐड द वॉइस ओवर्स, फिर जब मुझे वो फाइनल ड्राफ्ट आता है उसमें मैं बैठ के 2-3 लोगों को दिखाता हूँ, उनके रिएक्शन लेता हूँ। मैं अपना ओपिनियन बिल्कुल नहीं देता, बिकॉज मेरा ओपिनियन हमेशा बायस्ड रहने वाला है। जब 2-3 लोग मुझे रिव्यू देते हैं, और ये कौन लोग हैं? टीम के? नहीं, मेरे दोस्त, रैंडम लोगों को देता हूँ, टीम वालों को भी नहीं, क्योंकि टीम वाले भी बायस्ड ही रहेंगे क्योंकि हमारा ही प्रोडक्ट है वो। रैंडम दोस्तों को देता हूँ जो जिनका इनसे कुछ नाता ही नहीं है इस फील्ड से, वो लोग अपना ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। कभी कभी बैठ के उनका रिएक्शन भी देखता हूँ कि किस मोमेंट पे हंस रहे हैं, उन्हें कौन सा जोक पसंद आ रहा है, ताकि मैं ऐसे जोक्स आगे वाले वीडियोस में रिपीट करूँ। एंड जब उनका मुझे रिव्यू मिलता है तो उस रिव्यू को मैं फीडबैक की तरह लेता हूँ। एक और इसमें है मेरा सवाल आपसे। यस, ऐसा क्या एक स्ट्रैटेजी है या टेक्निक है या कुछ हैक है या कुछ ऐसा लगता है कि आपको ऑलमोस्ट लगता है कि भाई ये ना सिनिस्टर हूँ यार मैं, मतलब ये कर रहा हूँ मैं, बट मुझे पता है इससे व्यूज आएंगे या लोग देखेंगे या एनी ऑफ दैट थिंग, कि जानबूझ के आप किसी में भी वीडियो में है या टाइटल में या थंबनेल में कहीं पे भी ऐसा कुछ करते हो? आई थिंक शॉर्ट्स जो मैं डालता हूँ अपने यूट्यूब शॉर्ट्स, उस पर मैंने सबसे पहला शॉर्ट जब मैं डाल रहा था तो मुझे कोई कैप्शन सूझ ही नहीं रहा था, तो मैंने सिर्फ 1 वर्ड का कैप्शन लगा के डाल दिया, जो कि था होटल, बिकॉज वो होटल की वीडियो थी। बस होटल लिख दिया। अगली वीडियो में मैंने सेम किया। तीसरी वीडियो में मैंने देखा लोग अब कॉमेंट्स में लिखने लग गए, ब्रोस कैप्शन इज वियर्ड, ऐसा वैसा कुछ लिखने लग गए। करता गया, और मुझे पता था लोग उस चीज़ से बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं उस चीज़ को। अब 100 मिलियन भी आ जाते हैं एक वर्ड के साथ तो लोगों के होश उड़ जाते हैं कि ये कर क्या रहा है, इसने कोई हैशटैग नहीं यूज़ किया, इसने कोई टाइटल नहीं लिखा है, और कमेंट्स में वही चल रहा है। तो अब लोगों के दिमाग में बैठ गया है भाई ये वीडियो डालेगा तो एक वर्ड की डालेगा, और जिस दिन मैं 2 वर्ड लिख देता हूँ सीधा कमेंट्स में स्पैम शुरू हो जाता है, भाई आज क्या हो गया, ये कौन सी वीडियो, ये क्या हो गया भाई। क्योंकि यूजुअली जब हम ब्रांड के वीडियोस डालते हैं तो कुछ कैप्शन के मैंडेट्स होते हैं,
पर यूजुअली मैं सिर्फ वन वर्ड डालता हूँ और लोगों को इतनी पोक करती है चीज़ कि भाई इतना लेजी क्यों है, तो वो मैं करता रहता हूँ क्योंकि लोगों को भी मज़ा आता है, मुझे भी मज़ा आता है। तो वो एक चीज़ मैंने जो है पकड़ ली कि मुझे भी सही लग रही है और लोग भी उस पे पोक करे जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। और जब आप कमेंट्स पढ़ रहे हो, देख रहे हो, आप क्या देख रहे होते हो उसमें? क्या समझने की कोशिश कर रहे हो जब आप यूट्यूब में कमेंट्स देख रहे हो? एक चीज़ है जो मैं अपने वीडियो में करता हूँ, मैं अपने लॉन्ग वीडियोज़ में बेस्ट कमेंट को शाउट आउट देता हूँ पिछले वीडियो का। जब मैं वो शाउट आउट देता हूँ तो वो बंदे को एक अलग ही हाई मिलती है कि शिट सार्थक भाई ने मेरा कमेंट वीडियो में दिखाया। उसको देख के 100 लोग और कमेंट करते हैं, उस वजह से मेरी जो कमेंट एंगेजमेंट है वो बहुत ऊपर चली जाती है। और मैं पिन कमेंट भी लिखता हूँ, बेस्ट कमेंट गेट्स अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो लोग चैट जीपीटी के पास चले जाते हैं बेस्ट कमेंट फॉर्म करके दो और मुझे दिख जाता है चैट जीपीटी से लिख के आया, पर वो लोग एफर्ट डाल रहे हैं जस्ट सो दैट उनका कमेंट अगले वीडियो में शाउट आउट मिल जाए। तो वो एक चीज़ है जिससे कि उन्हें लगता है हम एंगेज्ड है व्यूअर के साथ में या फिर जो वीडियो बना रहा है उसके साथ में हम कनेक्टेड है। तो इस शाउट आउट वाली तरकीब से मेरे तो कमेंट्स का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये सब कुछ चीज़ अगर आप करोगे तो आप भी कमेंट फार्मिंग कर सकते हो। हाँ, हम यूजुअली ऐसा भी करते हैं, अगर कोई लॉन्ग वीडियो अगर परफॉर्म थोड़ी कम की है तो हम उसका एक शॉर्ट वर्जन बना के डाल देते हैं, एंड में एक क्लिफ हैंगर रेस कर देते हैं कि आगे जाके तो हमने इस ड्रॉर में ऐसी चीज़ देखी जिसने हमारे होश उड़ा दिए, पर जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा। तो एंड में क्लिफ हैंगर रेस कर दिया, लोग लॉन्ग वीडियो पे चले गए, उन्होंने वीडियो भी देख ली। बट इसमें भी एक और ट्रिक है, इसमें ये ट्रिक है कि अगर आप सिर्फ उस ड्रॉर वाले सीन के लिए उसको भेज रहे हो तो वो ड्रॉर वाला देखेगा स्किप 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 करके, रिटेंशन खराब, देख लिया उसने, बंद कर दिया, वीडियो डन। आप 3-4 चीजें रेस करो जो कि वीडियो में कोई चीज पहले मिनट पे, कोई 5वें मिनट पे, कोई 10वें मिनट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको झक मार के पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। वो पूरा वीडियो देखेगा वो क्वेश्चंस को आंसर ढूंढने के लिए, और उससे आपका रिटेंशन भी फकअप नहीं होगा, आप बिल्कुल अच्छे से वीडियो कैरी कर पाओगे विद द ब्रिजिंग दैट यू वांट टू डू। तो ये एक स्मार्ट तरीका है अगर आपको शॉर्ट से लॉन्ग पे किसी को ब्रिज करना है तो ये आप कर सकते हो। तो उसमें बोलोगे कि जो ये टैग्ड वीडियो है, हाँ, लिंक वीडियो का ये रहा, जाके पूरा वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा। क्लिक करो, उसमें आपको आंसर पता चलता है। यस यस, वेरी स्मार्ट स्ट्रेटजी। आज बहुत ज्यादा सीक्रेट रिवील कर दिया है। यस यस, सब कुछ खोल के रख दिया। हाँ। और क्या सीक्रेट है जो बता नहीं रहे हो? और तो कुछ नहीं बताऊंगा, आप पूछो फिर मैं बताता हूँ। खुद से नहीं मुंह खोलूंगा, आप खुलवाओ, आप खुलवाओ, आप खुलवाओ। यस। हाँ, एक और सवाल है ना कंटेंट स्ट्रेटजी में, जब कोई आइडिया आता है, हाउ डू यू डिसाइड ये इंस्टाग्राम का है या ये यूट्यूब का है? ओके, तो इंस्टाग्राम की जो मेजर ऑडियंस है दैट इज जेन जी, यंग 18 ईयर ओल्ड, 17 ईयर ओल्ड, बट जो छोटे बच्चे हैं 11-12 साल के, जो अल्फा जेन जी क्या है बोलते हैं उन्हें, जो भी, वो लोग इंस्टाग्राम नहीं देखते क्योंकि उनकी मम्मी उन्हें अपना फ़ोन में इंस्टाग्राम चलाने नहीं देती। उनको रहता है यूट्यूब का एक्सेस, वो टीवी भी देख सकते हैं, अपने आईपैड भी देख सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा बचपना वाला आइडिया बना रहा हूँ, जैसे मैंने एक रिसेंटली आइडिया बनाया था जिसमें मैं एक चींटी का पीछा कर रहा था देखने के लिए कि ये मुझे कहाँ तक पहुँचाती है। अब ये आप देखोगे तो आप बोलोगे भाई क्या गधा है, स्क्रॉल करते चलो। पर वो छोटे बच्चे देखते हैं कि चींटी का घर ही हमें दिखा रहा है, हमें भी देखना है चींटी का घर कैसा है, क्योंकि बचपन में हमने एंट एंड ग्रासहॉपर वाली कहानी सुनाई थी जिसमें ग्रासहॉपर चींटियों के घर जाता है। तो मैंने एंड गोल वीडियो का वही रखा कि भाई चींटी का घर दिखाऊंगा, और मैं दिखा भी देता हूँ एंड में। और उस वीडियो पे 65 मिलियन व्यूज़ है यूट्यूब शॉर्ट्स पे, बट वो सेम वीडियो पे इंस्टाग्राम पे सिर्फ 1.2 मिलियन व्यूज़ है। इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट। तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम शॉर्ट्स भी अलग करते हो? 95% सेम ही वीडियोस डालता हूँ दोनों प्लेटफॉर्म पे, बट वो 5% जो वीडियोस है वो मैं इंस्टा पे भी डालता हूँ, बट व्यूअरशिप डिफरेंस आप देख सकते हो, जैसे इस वाले में मैंने बताया 65 मिलियन ऑन यूट्यूब, 1 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑडियंस दोनों जगह अलग है। एंड जो हम एडिट्स बना के डालते हैं, ऑरा वाले स्कल एडिट्स, जो लोग सैवेज लाइन बोल देते हैं और उस पर स्कल बीट आ जाता है, वो सब इंस्टाग्राम पे चलता है। सेम थिंग डजंट वर्क ऑन यूट्यूब। शोकेसिंग गैंगस्टर कल्चर, गन्स, ऑल दैट, वो सब इंस्टाग्राम कल्चर है। शॉर्ट्स वाले लोगों को वो सब नहीं देखना है क्योंकि वहाँ पे बहुत भोली भाली ऑडियंस है, उनको ये सब चीजें इतनी सैवेज लगती नहीं है। तो और क्या समझ में आया है शॉर्ट्स और इंस्टा रील के, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डंप द सेम थिंग। या इफ यू आर पोस्टिंग कंटेंट व्हिच इज शेयरेबल, लाइक जैसे मैंने वड़ा पाव वाला किया, दैट हैज मोर व्यूज ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज पीपल कुड शेयर इट। एंड जैसे भाई ने भी बताया कि बॉस ये शेयरिंग वाला फीचर यूट्यूब पे नहीं है, उस वजह से बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप में इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि शेयरेबल कंटेंट हमेशा इंस्टाग्राम पे ज़्यादा परफॉर्म करेगा कंपेयर टू यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब पे शेयर वाला बटन ही नहीं है। तो शेयर करोगे कहाँ? फिर वो व्हाट्सएप में भेजना पड़ेगा। कौन लिंक भेजेगा व्हाट्सएप पे? वो सब कोई एफर्ट लेता ही नहीं। डीएम आना पड़ेगा। डीएम, शेयर फीचर, स्टोरी, ये सब आ गया ना यूट्यूब पे, तो आई थिंक फिर ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा ऑडियंसेस में। करेक्ट। एंड ऑल्सो जो एक शेयरिंग वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इंस्टा का कंटेंट इंस्टा के डीएम में भेजता हूँ,
तो मैं वहीं के वहीं देख लेता हूँ प्लेटफॉर्म में। करेक्ट। बट यूट्यूब मेरे को इतना पसंद आया हाँ। और मैं व्हाट्सएप में भी भेजूंगा तो लाइक्लीहुड इज वेरी लेस। यस, वो लिंक क्लिक करे किसी की तो लिंक सीधा क्लिक वेबसाइट करके खुल जाएगी। वेबसाइट खुल जाएगी, फिर उसके बाद वो ऐप भी नहीं खुलेगी, तो वो बहुत कम यस, चांसेस है कि मेरे यस, को बिल्कुल, देखने बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल। तो आज सार्थक कैसे पैसे कमाता है? मोस्टली ब्रांड डील्स। मैं ज़्यादातर पैसे ब्रांड डील से कमाता हूँ और वो भी इंस्टाग्राम से ही कमाता हूँ, बिकॉज़ जैसे मैंने बताया यूट्यूब पे ब्रांड अब ना के बराबर हो गए, एवरीवन इज़ मूविंग टू लॉन्ग फॉर्म इंस्टाग्राम। में भी नहीं आते। लॉन्ग फॉर्म पे भी इतने नहीं आते, जो आते हैं वो या तो आपके रेपिटेटिव रिटेनर्स होते हैं जिनने आपके साथ पास्ट में काम कर चुका है, या फिर 2 महीने में 2 ब्रांड, उतनी कम फ्रीक्वेंसी है। बट इंस्टाग्राम ही मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। आई थिंक सब क्रिएटर्स के साथ यही होगा अभी फिलहाल। इंस्टाग्राम इज़ द ओनली सोर्स। उसके अलावा ब्रांड डील्स और एड रेवेन्यू, इसके अलावा मेरे पास अभी तो कोई सोर्स अनलॉक्ड नहीं है फिलहाल। तो यही है मेजरली। तो अभी ब्रांड्स यूट्यूब में बहुत सारे, जैसे हमारे साथ डिजिटेक केम ऑन बोर्ड एज अ पार्टनर हु स्पॉन्सर्स दिस शो, एंड कैशिफाई अभी बहुत सारे Yes. उनका शो कर रहा है। क्या हम कभी ये देख सकते हैं सार्थक कुछ ऐसा शो कर रहा हो विच अलाइंस विद हिज पर्सनालिटी ऑन यूट्यूब? तो एक शो या फिर किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट होके वो शो करना, हाँ, मतलब देन द लाइक्लीहुड ऑफ लाइक ब्रांड कमिंग इन इज हायर। तो बस लोगों को पता है मुझे बोनवीटा बहुत पसंद है। व्हाट इफ बोनवीटा और मैं मिलके एक शो बनाए? हाँ, लोगों को भी पता है शिट सार्थक और बोनवीटा ने कोलैब कर लिया है, हाँ। ये तो सार्थक का ड्रीम कोलैब है। प्लस आई थिंक शोज कल्चर भी बहुत चल रहा है, सब लोग ओटीटी पे मूव भी कर रहे हैं क्रिएटर्स। तो यार धीरे धीरे प्लान तो है कि एक ओटीटी शो भी लॉन्च करे, क्योंकि वही आई थिंक बेबी स्टेप्स होंगे टू रीच समवेयर प्राइम वीडियो के बीस्ट गेम्स के लेवल पे अगर पहुंचना है तो। बट या इसके लिए लॉन्ग फॉर्म ऑडियंस होनी चाहिए। अगर आप रील्स के बादशाह हो तो कोई आपका ओटीटी शो देखने नहीं आ रहा है। लॉन्ग व्यूअरशिप बनाओ तभी लोग शो भी देखेंगे। और मैं तो ये भी स्टेटमेंट पास करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अभी अप्रैल 2026 चल रहा है, बहुत सारे क्रिएटर्स है जो अप्रैल 2027 तक डिमिनिश हो जाएंगे जस्ट बिकॉज वो या तो सिर्फ इंस्टाग्राम कर रहे हैं या वो सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स कर रहे हैं। मेरा अर्ज है, अगर आपको एक ऐसा मेमोरेबल कंटेंट क्रिएटर बनना है जिसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा हो, शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो, लॉन्ग फॉर्म इज़ द गेम। अगर आप लॉन्ग फॉर्म नहीं क्रैक करोगे या फिर उसके ऊपर प्रोसेस नहीं करोगे तो लोग आपको याद ही नहीं रखेंगे। रील्स कॉपी हो सकते हैं, और जैसे कि आपने कहा लोग इतना फास्ट स्क्रॉलिंग कर रहे हैं आज के ज़माने में, रील्स आप भूल जाते हो। लोग मेरा नाम याद नहीं रखते, जिन्होंने भी मेरी रील्स देखी उनको याद है अरे तू तो वड़ा पाव वाला है। बट जो मुझे यूट्यूब पे देखते हैं उन्हें मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे टाइप के कपड़े पहनता हूँ, सब कुछ पता है। और इसीलिए जो भी लॉन्ग लाइफ स्पैन वाले क्रिएटर्स रहे हैं, आशीष चंचलानी, भुवन बाम, यस दे आर फर्स्ट मूवर्स, वो भी उनका एक एडवांटेज रहा है। बट अगर वो रील क्रिएटर्स होते तो आई डोंट थिंक वो आज स्टेज पे होते। पनीर वाले वीडियो के बारे में बात करोगे? पनीर 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 भाई, पनीर के लिए तो मुझे सब लोग जानते हैं। यस, किसे नहीं पता, आई थिंक बहुत ही वायरल हो गया था वो चीज़, राइट? रैंडमली पनीर टेस्ट करने गया था। आई थिंक उस वक्त ना इंटरनेट पे पनीर टेस्टिंग काफ़ी वायरल चल रहा था, तो मैंने भी सोचा पनीर टेस्टिंग करते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया रूल्स, सिलेक्ट द मोस्ट मासी सेलिब्रिटी, सबको पता ही है गौरी खान कौन है। तो मैं भी चला गया, मैं उनके रेस्टोरेंट में, और इंटरनेट के जो रूल्स थे कि इफ़ यू पुट आयोडीन पनीर पर्पल होता है तो डिटेक्ट हो जाता है कि पनीर फेक है। मैं वही सेम चीज़ करके आ गया। बट इनोसेंट सा 18 साल वाला सार्थक बस वो वीडियो बना के आ गया। उसे पता नहीं था कि अपलोड बटन दबते ही उसे कॉल्स आने लग जाएंगे, वीडियो डाउन करने के लिए इतनी पीआर टीम्स अप्रोच करने लग जाएगी। बट ऑल इन ऑल आई थिंक मैंने वीडियो एंड में डिलीट ही कर दी, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा इशू कॉज करना नहीं था। एंड ये सब चीज़ें बहुत बड़े शेफ्स तक पहुंच गई थी। अच्छा। बहुत फेमस शेफ्स, विकास खन्ना, उन लोग तक ने स्टोरी डाल दी थी कि दिस इज ऑल बुलशिट, यूट्यूबर्स आर प्रमोटिंग नॉनसेंस। मुझे भी तब एक पॉइंट पर रियलाइज हुआ, ओके मैंने इंटरनेट के रूल्स तो फॉलो कर लिए बट रियल वर्सेस रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। तो पनीर टेस्ट मेरे से थोड़ा गलत हो गया होगा, इसलिए आई थिंक मैंने तो डिलीट कर दिया। बट इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था कि लिटरली टोरी के ऑफिशियल पेज ने भी एक पूरा पनीर चेक करके अपने पेज पे डाला कि गाइस पनीर 100% सेफ था। क्रिएटर जो टेस्ट करके गया इट वाज नॉट 100% वैलिड। वो भी अलग ही दिन थे। बहुत महंगा मिस्टेक क्या किया एज अ क्रिएटर? बहुत महंगा मिस्टेक, चलो बता ही देता हूँ। एक ऐसा किस्सा हुआ था मेरे साथ में जिसमें हम वीडियो बना रहे थे कि हमें फ्री फूड के सबसे इलीगल हैक्स कौन से हैं फ्री फूड पाने के। अच्छा। एक हमने ऐसा हैक किया था कि हमने स्विगी से पिज्ज़ा मंगा दिया, दिखा रहे थे सिर्फ लोगों को एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। हमने स्विगी से पिज्ज़ा मंगाया विराट कोहली के रेस्टोरेंट से 18 से। फिर उसमें हमने एक फूल का पत्ता तोड़ के डाल दिया और रिव्यू डाल दिया स्विगी पे कि यार इसमें तो पत्ता आ गया, एंड हमें रिफंड मिल गया। और हमने ये लूप होल जब फाइंड किया
तो लोगों ने बोला शिट ये क्या है, तब मैंने डिस्क्लेमर भी डाला, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, एंड स्विगी ने भी आई थिंक इसको बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया उसके बाद। बट फिर इसी कॉन्फिडेंस में मैकडोनल्ड्स पहुंच गया, और मैकडोनल्ड्स की एक बहुत तगड़ी पॉलिसी है कि वो किचन में आपको नहीं जाने देते, दे डू नॉट लेट यू फिल्म इन द किचन। मेरा दोस्त पीपीई किट पहन के फूड इंस्ट्रक्टर बन के मैकडोनल्ड्स के अंदर घुस गया फूड रिव्यू करने के लिए, ऐसे ही विद कैमरा, हम सीक्रेटली शूट कर रहे थे, वो किचन में घुस गया, सब ठीक है। मेरा जो दूसरा वीडियोग्राफर उसने थोड़ी सी गलती कर दी ये कह के कि सर ये प्रोटोकॉल है, हमें कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। उससे मैनेजर को थोड़ा शक आ गया कि ये क्या बोल रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल है। चुपचाप वीडियो शूट हो रही थी, सब सही चल रहा था, उसने थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की। नेक्स्ट थिंग वी नो हमारे घर के नीचे क्राइम ब्रांच की 2 गाड़ियाँ रखी है। सही में क्राइम ब्रांच की 2 बड़ी गाड़ी, और भाई सीआईडी में से दया वया रहते ना बड़े बड़े, वैसे हट्टे कट्टे पुलिसमैन आ गए, सीधा हमें लेके गए पुलिस स्टेशन। और सबसे खराब बात, पुलिस स्टेशन में जाता हूँ तो वहाँ कोई बंदा मेरे साथ सेल्फी लेने आ जाता है। मतलब क्या ही स्पॉट हो सकता है किसी का सेल्फी लेने का। और तब पुलिस वाले को भी पता चल गया ये कोई तो है जिसके ज़्यादा सोशल मीडिया पे नंबर्स है। उन्होंने देखा और तब मैंने बहुत बड़ा तगड़ा फ़ाइन भरा, इतना बड़ा फ़ाइन भरा कि मेरी 2 यूट्यूब वीडियो निकल जाती है उसमें, जस्ट बिकॉज मैं ये अटेम्प्ट करने जा रहा था। और तब मैंने रियलाइज़ किया भाई अब थोड़ा पंगे कम लेने हैं, बिकॉज नंबर ज़्यादा हो गए हैं, तो ये तो ज़्यादा उन्होंने लोग कंप्लेन किया? वो मैनेजर ने कंप्लेन किया कि ये लोग फेक कर्मचारी बन के आ गए हैं, प्रैंक करने के चक्कर में हमारे लेने के देने पड़ गए। अच्छा, तो सो उन्होंने आपको बोला भाई अभी कुछ नहीं, उन्हें समझाया पहले, बिकॉज मैं यंग एज का हूँ, तो उन्होंने समझा ठीक है बच्चा है, गलती हो गई है। बट अगर मैं शायद 24-25 साल का होता तो आज मैं जेल में ही बैठा होता, जब तक मुझे कोई बड़ा आदमी आके बेल ना दिला दे। अरे बाप रे। तो ये कुछ हो सकता था। फिर ऐसी गलती हमने वापस नहीं दोहराई, और बड़े कंपनीज का तो पंगा बिल्कुल भी नहीं लिया गलत वे में। तो ये एक चीज थी ये जो पहले शेयर किया है कभी? ये फर्स्ट टाइम इस पॉडकास्ट पे शेयर कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली हुआ है 6 महीने पहले ये चीज, अरे बाप रे, ज्यादा दूर की बात कितना नहीं। फाइन भरा ये भी बता ही दो, जब इतना सब बता ही दिया है तो। समझ जाओ 2 यूट्यूब वीडियोस का कॉस्ट है तो लाखों में ही होगा। अरे बाप रे। अब लाखों में फाइन भरा है भाई, सिर्फ कुछ भी ना करने का। वो वीडियो भी कहीं डाली नहीं थी, बस शूट करा, उसी सेम दिन इतना बड़ा फाइन भरा कि रात में फिर नींद तो ही नहीं उनको आई। कैसे पता चला तुम्हारा घर किधर है? वो जो मैनेजर है वो हमें सीक्रेटली फॉलो कर रहा था जब हम वापस घर जा रहे थे, और वो इतना दूर से फॉलो कर रहा था कि वी फॉरगॉट टू नोटिस कब से हमारे बाइक पे पीछे है। उसने देख लिया हम किस गेट में अंदर जा रहे हैं। बस नेक्स्ट थिंग आई नो मेरे को कॉल आता है नीचे पुलिस वाले हैं, अरे बाप और वो भी वर्दी वाले नहीं, सीधा क्राइम ब्रांच वाले। भाई रे। फट गई थी भाई, बहुत फट गई थी। लोगों को ये जान सब के ये लगेगा कि भाई सार्थक ये सब एटलीस्ट ये एक प्रूफ है कि भाई सार्थक प्लांटेड नहीं करता है। बिल्कुल सब कुछ स्मूथ नहीं होता है, और कुछ स्क्रिप्टेड ज्यादा होता है। प्लांटेड नहीं करता है, हाँ, स्क्रिप्टेड बिल्कुल। नहीं करता है, ये या। सही में पंगे लिए हैं। पंगे बहुत हो चुके हैं, ये हाँ। सब करने में पंगे लग जाते हैं। तो और अभी भी क्या इस तरीके के पंगे लेते हो? अब पंगे थोड़े कम कर दिए, बट अब थोड़े प्लान्ड पंगे लेता हूँ कि अगर फंस भी जाऊँ तो इससे बाहर निकलने का तरीका क्या होगा, वो जब दिमाग में आ जाता है तो ही पंगा लेता हूँ। एक और किस्सा है मेरे पास। हम एक हॉन्टेड वीडियो शूट करने गए थे यूट्यूब का। उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि हम इंडिया की सबसे हॉन्टेड लोकेशंस पे जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो इसकी जो भी मिथ्स है कि यहाँ पे ये होता है वो सब सच है कि नहीं। हम एक जगह पे गए, वहां पे मुंबई की आर्य कॉलोनी में हम वहां पे गए। पहली बात तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी, पर हम गाड़ी में चले गए रात को, इट वाज ऑल ओके। अच्छा, नेक्स्ट थिंग यू नो, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हम्म। थी, गाड़ी चली गई, रात को कोई था नहीं, हम भी चले गए। फिर हमने देखा कि एक बहुत बड़ा सा बंगलो है सामने, उस बंगलो के ठीक सामने जंगल था पूरा। हम टॉर्च मार के आगे आगे बढ़े, जंगल में हमें दिखता है एक पूरा सेटअप हुआ है हवन वगैरह का, लाल वाल कपड़े लगे, एंड हमारे साथ में एक बंदा गया था जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, घोस्ट वगैरह के अंदर उसका बहुत भूत प्रेत में मानता है, उसकी पूरी कंटेंट इसके बारे में रिसर्च करता है पूरी। कौन है? उसका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसने हमें बताया कि अच्छा। वो जो एक्टिविटी थी वो ब्लैक मैजिक एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही थी, और उसका पूरा सेटअप था जंगल के बीचों बीच। और तब हमने लगा शिट हम गलत जगह पे आ चुके हैं। और मेरे कोई दोस्त था उधर? कोई नहीं था, बस सेटअप था बीच रात अंधेरे में। ऐसा लग रहा था कोई दोपहर में वहाँ पे हवन करके गया होगा, या किसी का प्लान है कल करने का, या फिर कोई शायद हर रात में आके वहाँ करता है। आई डोंट नो ये ब्लैक मैजिक की जगह क्या होता है, बट वहाँ पे नींबू वगैरह पड़े थे जो मेरे दोस्त ने मस्ती के लिए, कंटेंट के लिए उठा दिए, और हम सबकी इतनी फट गई कि सबसे पहले हम सब गाड़ी में भागे, और हमने उस दोस्त को गाड़ी में ही नहीं बिठाया, जस्ट बिकॉज हमें फियर था कि वो गंद ना लेकर आ जाए हमारे पास, कोई नेगेटिव एनर्जी ना ले आए। हमने उसको पूरा वहाँ पानी की बोतल से नहलाया, तभी गाड़ी के अंदर बिठाया, और वो चीज़ हमने वीडियो में कभी नहीं डाली, बिकॉज पता नहीं वो था क्या, और आज भी वो बस राज बन के हमारे दिमाग में रह गया है कि वो जगह क्या थी। और ये सब मुंबई के आर्य कॉलोनी में हो रहा था। और बाप रे, क्रेजी। तो बस ऐसे ही किस्से होते रहते हैं। और आपके वीडियोस में ना बहुत वैरायटी है। अभी जैसे मैंने एक रिसेंटली वीडियो देखा, Yeah. उसमें एक अबैंडन्ड
महल पड़ा है और Yes. इसमें इसका हम टूर करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपका रिसर्च किस तरीके से करते हो कि यार ये ढूँढना भी तो है ना ये चीज़? और जैसे मैंने जैसे आप बॉम्बे वाला ही था जो आपका ये वाला वीडियो ही था। Yes, इस Prash. वाले वीडियो में आप इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के घर के बाहर गए। हम्म। तो ये सारा चीज़ का रिसर्च जो है वो कैसे करते हो? कैसे पता कि भाई इसका घर इधर है, इसका घर इधर, इसका घर इधर है? वैसे तो ऑटो वाला भी सलमान खान और 2-4 लोगों को तो दिखा देते हैं। या सबसे पहले तो आई थिंक जो भी क्रिएटर्स है उन्हें अपने डीएम्स और मेल्स अच्छे से चेक करने चाहिए। मुझे रैंडमली किसी बंदे ने डीएम किया था कि ब्रो आई हैव अ सॉलिड लोकेशन फॉर यू, जो आप उस पर वीडियो बना सकते हो। और ये डीएम कहीं तो छिपा हुआ था, 3-4 हफ्ते पहले आ रखा था। मैंने उस पर क्लिक किया, मैंने वो लोकेशन देखी, फिर मैंने उस पर वीडियो बनाई एंड बूम, वीडियो 2-3 मिलियन क्रॉस कर गई, लॉन्ग फॉर्मेट व्यूज़। तो मैंने उस बंदे से दोस्ती की, वो मुझे और अबैंडन्ड लोकेशंस दिखाने लगा। वैसे मैंने 3 और वीडियो बनाए और मतलब एक पड़े हुए डीएम से मैंने इतना वैल्यूएबल रिसोर्स आउटकम कर लिया कि भाई मेल्स और डीएम्स में भी क्रिएटर्स के बहुत चीज़ें छुपी रहती है। और बात की जाए सब रिसर्च की, तो यस, इन वीडियोस में रिसर्च में टाइम लगता है, जिस वजह से हमारे पास है टीम में 1 से 2 लोग जो कि ये रिसर्च का काम करते हैं। एज सुन एज वी फाइनलाइज द टॉपिक उस पर रिसर्च करने लग जाते हैं और बहुत चीज़ें स्पॉन्टेनियस ही होती है। लाइक हमें पता भी नहीं था वो सचिन सर का घर है, बाहर वॉचमैन ने बताया ये सचिन सर का घर, तो हम लोग चलो इधर भी घुस जाते हैं कचरे के डिब्बे में ढूंढने। तो चीज़ें स्पॉन्टेनियस भी होती है, बट आई थिंक होमवर्क करके ही जाना चाहिए इन सब शूट्स पे टू सेव टाइम एंड अच्छे से अगर वीडियो शूट करनी है तो। टीम कैसे आपको, मेरे को थोड़ा टीम का स्ट्रक्चर बताओ। मेरी कोई बड़ी फैंसी टीम नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी टीम के बारे में फ्लेक्स करते हैं क्योंकि या तो वो लोग स्टूडियोज़ में शूट करते हैं या फिर वो पॉडकास्टर्स होते हैं या कुछ भी। मेरा सिंपल है, एक ही कैमरामैन है, उसके साथ ही हर जगह घूमता हूँ और जो भी प्रोडक्शन वाली चीज़ें कुछ अरेंज करना है वो भी मैं उसी को बोलता हूँ, वही शूट पे मेरे साथ आता है। उसके अलावा मेरे पास 3 एडिटर्स है, जो 2 मेरे यूट्यूब वीडियोस करते हैं, एक मेरी रील्स करता है एंड फिर बाकी जो एजेंसी होती है जो आपके ब्रांड्स मैनेज करती है, दैट्स प्रीटी मच इट। और ज़्यादा फैंसी टीम है नहीं। प्रीटी लीन। यप, मैक्सिमम 3-4 लोग ही है बस। एंड उसमें भी लॉयल्टी जो फैक्टर है वो मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ। मेरे एडिटर्स कितना भी डिले कर दे कंटेंट, 10 दिन लेट दे रहा है वीडियो, तो भी मैं उसको सिखाऊंगा भाई ऐसा अगली बार से मत कर। बट वो मेरे साथ 1200 सब्सक्राइबर्स है वो एडिटर, उनको अभी तक रखा है एंड अब तो ऐसा पॉइंट आ गया कि उन्हें समझाना भी नहीं पड़ता है, खुद कर देते हैं। उस वजह से मेरा टाइम भी काफ़ी बच जाता है। एक वीडियो जो आपने पहले भी बोला कि लाइक जब वीडियो के कुछ पैसे वाले या जहाँ पे मेरे खर्चे होने उस टाइप के वीडियोस को मैं ब्रांड ढूंढता हूँ, तो उसका कैसे आप करते हो? आप अपने जो कोलैबोरेटर्स है जो आपको मैनेज करता है उनको बोलते हो कि मेरे ये कॉन्सेप्ट से, आपको उनको पहले से ही दे के रखते हो कि ये वीडियोस में देखो इसको लेके आ सकते हो? मेरे को थोड़ा वो प्रोसेस समझाओ। तो जैसे कि मैंने कहा हमारे पास आइडियाज़ तो बहुत लिखे होते हैं, तो मंथ के स्टार्ट में हम लिख लेते हैं कि हमें ये आइडियाज़ एग्जीक्यूट करने हैं। एज सुन एज वी लिस्ट दोज आइडियाज़, हम उसमें देख लेते हैं ठीक है इस वीडियो पे मुझे एक टापू पे जाना है, वहाँ जाने के लिए मुझे थोड़ा खर्चा लगेगा। अगर इस वीडियो में ब्रांड स्पॉन्सर आ जाता है तो दैट विल मेक माई जॉब ईजियर। तो वो आइडिया मैं महीने की पहली तारीख पे अपने एजेंसी वाले ग्रुप पे भेज देता हूँ कि वी हैव अ वीक्स स्पैन, इसके अंदर आप एक ब्रांड अगर इसके लिए ढूंढ लेते हो तो वेल एंड गुड। और अगर वो नहीं ढूंढ पाते हैं या कोई ब्रांड फिट इन नहीं कर रहा होता है तो आई एनीवेज डू इट। बट अगर ब्रांड फिट इन हो जाता है तो यस, हमें ब्रांड का मनी मिल जाता है जो वीडियो में इन्वेस्ट हो जाता है, वीडियो और अच्छे से बनती है, ग्रैंड बनती है। बट अगर ब्रांड नहीं मिलता है तो वी स्टिल एग्जीक्यूट इट। एंड ये एक बिजनेस साइड है जो शायद लोगों को इस कैटेगरी के क्रिएटर्स का पता नहीं है। आई मीन व्लॉगर्स लैविश कार्स और घर तो खरीद लेते हैं, बट इस कैटेगरी में 60 to 70% of your money gets reinvested if you want to make the videos of the same quality. तो वो एक चीज़ है जो बहुत लोगों को पता नहीं है। लोग पूछ तो लेते हैं यूट्यूबर्स कमा कितना रहे, पर ये नहीं पूछते कि खर्चते कितना है, क्योंकि खर्चा भी महीने का बहुत ज़्यादा हो जाता है वीडियो। और ये भी नहीं पूछते कौन से टाइप के यूट्यूबर कैसे कमा रहे हैं। हाँ यस, हमारे टाइप वाले कैटेगरी, एक तो वीडियोस हम 4 डालते हैं सिर्फ महीने की, 3-4 व्लॉगर्स डेली वीडियो डाल रहे हैं, सो उसमें भी एक कॉन्ट्रास्ट बिल्ड हो जाता है। एंड इंडियन एड रेवेन्यू डजंट पे ब्रो, वो उतना पैसा देते ही नहीं है। वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई ये ब्रांड डील्स इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म पे प्रोडक्शन सस्टेन करना है हमारे कैटेगरी में, डेफिनेटली। तो ये लॉन्ग फॉर्म जो वीडियो होता है आपका, ऑन एन एवरेज क्या खर्चा आता है बनाने का? सिर्फ एडिटिंग पार्ट अगर उसमें रखे तो ऑलमोस्ट 30 to 35,000 एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन पे चले जाता है। 35,000 रुपए एडिटिंग में। यस, तो अगर वीडियो में जीरो भी कॉस्ट है, कुछ खर्चा नहीं हो रहा है बनाने में, तो ये 35,000 तो फिक्स्ड है ही, 35-40 रफली। इसके बाद में अगर उसमें ट्रैवल आ जाता है, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 2-3, और वो करते करते वीडियो फिर लाखों में भी पहुंच जाती है, 1.5 लाख, 1.2 लाख, और फिर आप पब्लिश करो उस पर 2 मिलियन व्यूज भी अगर आ जाते हैं तो आप सिर्फ 40-50 हज़ार रुपए जनरेट कर पाओगे, 60,000 मैक्स टू मैक्स, जिसमें 50% भी कॉस्ट रिकवर
नहीं हो रहा है। हम्म, उस वजह से आई थिंक ब्रांड स्पॉन्सर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म, पर धीरे धीरे वो यूट्यूब से फेड करते जा रहे हैं एंड सब ब्रांड्स इंस्टाग्राम पे शिफ्ट कर चुके हैं। हम्म, इस वजह से मैं इंस्टाग्राम पे भी अपना कंटेंट कैपिटलाइज करता हूँ हम्म, सो दैट मैं रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर लूँ दोनों प्लेटफॉर्म में हम्म, एंड बैलेंस आउट हो ही जाता है फिर। या एंड आई थिंक इंस्टाग्राम के आपके कॉन्सेप्ट्स में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है जितना यस, यूट्यूब में है, 100%। एंड इंस्टाग्राम में ब्रांड्स ऑल्सो कम, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा महीने ज़्यादा में आसानी से आ जाती हैं। 3-4 हाँ, बार आ जाता है महीने में। तो 12 वीडियो जो आप करते हो तो उसमें 4 आते हैं, तो दैट 30% यस, ब्रांड है, तो आई थिंक दैट्स क्वाइट Yep. क्वाइट यस, हेल्दी यस, नंबर, यस, मतलब काफ़ी सही नंबर है वो। यस। या तो फिर यार उसी रेवेन्यू से आई थिंक हम लॉन्ग फॉर्म पे कैपिटलाइज कर लेते हैं बिकॉज शॉर्ट फॉर्म में वैसे ही इन्वेस्टमेंट लगता नहीं है। तो फिर यार मेरे को समझाओ, ऑफ कोर्स एक जो ये लॉन्ग फॉर्म है इन द टाइप ऑफ कंटेंट दैट यू डू, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ब्रांड 10 लाख रुपए भी दे देगा एक वीडियोस को। आई डोंट नो द नंबर दैट यू वर्क ऑन विद ब्रांड राइट नाउ, Yeah. पर 10 लाख रुपए भी देगा। टेक्निकली आपको हर एक कॉन्सेप्ट में आप चाहो तो 10 लाख रुपए भी उड़ा सकते हो इजीली। ये कि- बहुत ही फ्लेक्सिबल कंटेंट है एंड इसका हाँ। बेस्ट पार्ट ये है हाँ, कि मैं एक मेडिकल से लेके एक डेटिंग ऐप दोनों प्रमोट कर सकता हूँ। करेक्ट अगर वो मुझे डेटिंग ऐप प्रमोट करने देते हैं तो मैं चीप वर्सेस एक्सपेंसिव डेट कर लूंगा। करेक्ट कुछ मेडिकल का करने बोलते हैं तो मे बी मैं एक आइलैंड पे जाऊंगा, वहाँ पे इंजर हो गया तो मेडिकल का यूज कर लिया। करेक्ट। आई थिंक काफी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, हाँ वो एक एडवांटेज है। हाँ, बट एडवांटेज उसका मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि उसमें आप खर्चा कितना भी कर सकते हो। या सो टेक्निकली इस केस में फॉर दिस रेशियो टू लुक लाइक कि ब्रो अब मेरा खर्चा इतना कम हो रहा है और इतना ज्यादा रहा है, विच इज व्हाट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पीपल। जब आप स्टूडियो में बैठ के कंटेंट बना रहे हो, यस, करेक्ट। आपका खर्चा नहीं बढ़ रहा है, बट आपका जो ब्रांड से आप चार्ज करते हो फॉलोअर्स के साथ आपका इनकम बढ़ रहा है। आपके केस में क्या होगा कि जितना ब्रांड ज्यादा पे कर रहा होगा, आपका उतना ही दिमाग उतना ही शातिर होता जाएगा कि भाई मेरे को और क्रेजी करना है, अब तो पैसे आ गए और क्रेजी करना है। यस, वेयर इज दिस लीडिंग टू? मतलब क्या फिर अल्टीमेटली, जैसे आप मिस्टर बीस्ट भी बोलता है कि भाई मैं कुछ नहीं कमाता हूँ, ऑफ हाँ। कोर्स नाउ ही हैज ब्रांड एंड ऑल ऑफ दैट, बट यूट्यूब से वो बोलता है भाई जितने पैसे कमाता हूँ उतना तो मैं उड़ा देता हूँ। उसने बीस्ट गेम में भी अपने पैसे डाले, उसने Correct. 10-15 मिलियन अपने डाले, 100 मिलियन फर्स्ट वाले में, 100 मिलियन या जो भी बजट उसको अमेजोन ने दिया था उसके ऊपर से अपने पॉकेट से उसने 15-20 मिलियन लगा के उसने बीस्ट गेम बना दिया, बिकॉज उसका एंड नहीं है करेक्ट। कि आप कितना ग्रैंड जा सकते हो। यस, यस, यस। तो यूट्यूब में व्हाट इज योर एंड गेम? यूट्यूब में सबसे पहला एंड गेम तो यही है जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया। पहले तो 100 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचना है और इसको पहुंचने के लिए आई थिंक रेवेन्यू का एडवांटेज हम लेंगे। वी विल ट्राई टू डबल डाउन ऑन द रेवेन्यू दैट वी गेट। अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे जिससे व्यूज़ बढ़ेंगे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। बट आई थिंक इसका एक डेड एंड लिमिट रीच हो जाएगा बिकॉज हमें इन दी एंड ये भी रियलाइज़ करना है, हम इंडिया में रहते हैं, मिस्टर बीस्ट अर्न भी उतना करता है, हमारा एड रेवेन्यू भी हमें ध्यान में रखना है एंड एंड ऑफ द डे हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें कैसे, जैसे एज बढ़ेगी मैं ये कंटेंट बार-बार पता नहीं कब तक कंटिन्यू करूँगा। तो मेरा प्राइमरी गोल तो होता है जितना कॉस्ट सेविंग मैं करूँ वीडियो में उतना कर सकता हूँ। लैम्बोर्गिनी मैं रेंट भी कर सकता हूँ, बट इट वुड बी बेटर अगर मैं एक कॉन्टैक्ट पे अप्रोच करूँ जो मुझे लैम्बोर्गिनी ऐसी वीडियो में दे दे। तो उस चक्कर में कॉस्ट सेविंग तो प्रायोरिटी है ही, कितना भी रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए वीडियो की क्वालिटी हैम्पर नहीं होने देंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी में भी जा सकते थे, सीधा प्राइवेट जेट ले रहे हो। हाँ, सही बात। वीडियो में जो रिक्वायरमेंट है उतना तो इन्वेस्ट कर ही देंगे, बट लिमिट यही ब्रीच है कि बॉस ये भी ध्यान रखना है कि इंडियन एड रेवेन्यू और इको जो क्रिएटर सिस्टम है उसका क्या लेवल है, यूएस से कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते। तो बीस्ट गेम्स बन रहा है उस स्केल पे एंड आई थिंक कुछ सालों में इंडिया में भी मैं या फिर कोई ना कोई उतने बड़े स्केल पे कर ही हम लेगा। तो चाहेंगे यू विल Yes. ओनली डू इट बिकॉज आई मीन द वे यू डू इट, और जिस तरीके से कंटेंट कर रहे हो Yeah. भाई जा रहे हो उस रास्ते पे, Yes. बिल्कुल जा रहे हो, एंड आई एम श्योर मैं पहला इंसान नहीं हूँ जो आपको ये बोल रहा है। टू दैट बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये इंडिया का मिस्टर बीस्ट है। हाउ डू यू टेक इट? कैसा लगता है? नेगेटिवली तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेता बिकॉज मैं भी झूठ नहीं कहूँगा, मिस्टर बीस्ट से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। इस पॉडकास्ट में मैं उसके 1000 रेफरेंसेस दे चुका हूँ कि मैंने उससे ये सीखा वो सीखा। बट आई थिंक धीरे धीरे हम सभी फिगर आउट कर रहे हैं कि हमने यूएस से एक आईपी तो उठा लिया, एक स्टाइल या फॉर्मेट तो उठा लिया, बट हाउ डू वी ट्वीक इट इन आवर ओन वे। लाइक फॉर एग्जांपल कपिल शर्मा है, देयर वर लॉट ऑफ कॉमेडी शोज इन द वेस्ट, उन्होंने उससे इंस्पिरेशन लेके शुरू किया, बट नाउ ही इज नोन एज कपिल शर्मा इंडिया के। तो धीरे धीरे हर वीडियो के साथ मैं भी फॉर्मेट्स अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक यूएस में किसी ने वड़ा पाव बेचा है या फिर कोई कचरे में चले जाता है सेलिब्रिटीज के। तो ऐसे ही कुछ यूनिक आइडियाज से आई थिंक धीरे धीरे लोग सार्थक सचदेव ऑफ इंडिया भी बुलाने लग जाएंगे। बट मिस्टर बीस्ट टैग में नेगेटिवली बिल्कुल भी नहीं लेता। आई थिंक वो एक ऑनर ही है मिलना। Yes.
आप लोग इस बारे में आप लोग बात करते हो? हाँ, बिल्कुल हम इसके बारे में बात करते हैं एंड उसी चीज़ के पाथ पे हम लोग सब जा रहे हैं कि वी हैव टू बिल्ड आवर ओन यूनिक आइडेंटिटी। मिस्टर बीस्ट के शैडो में हम भले ही अभी स्टार्ट में है, जस्ट बिकॉज़ इंडियंस के लिए कंटेंट बहुत ब्रांड न्यू है और लोगों ने इसको पहले सिर्फ मिस्टर बीस्ट के पेज पे देखा है। तो आई थिंक सब अपना-अपना स्टाइल चेज़ कर रहे हैं, अपने-अपने कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं जिससे कि लोग हमसे रेज़ोनेट करके मिस्टर बीस्ट का टैग इवेंचुअली एक दिन हटा ही देंगे। तो वो हो ही जाएगा, बहुत जल्द होगा। पर एक कन्वर्सेशन ऐसा है कि जो ये आपका फॉर्मेट है, which is not necessarily dependent on one person, right? जैसे Yeah. मिस्टर बीस्ट के केस में भी आप मिस्टर बीस्ट को भी हटा दो वीडियो से, मतलब that will not make a huge of a difference in the format, Yes. कि वो मिस्टर बीस्ट की जगह पे कोई और भी हो सकता है, Yeah. because it's the concept, it's Yes. not the person, Yes. right? 100% और इसी चीज़ यही मेरा इस साल का गोल है कि आई वांट टू डिराइव माय ऑडियंस, उनको मेरे कॉन्सेप्ट से मेरे पर्सनालिटी पे डिराइव करना है ताकि मैं आगे जाके सिर्फ एक 10 मिनट का व्लॉग भी बना दूं जिसमें मैं बस बैठ के बातें कर रहा हूँ, तो भी वो देखना है जस्ट बिकॉज मैंने पर्सनालिटी बेस्ड ऑडियंस बिल्ड की। और उस वजह से आप देख पाओगे तो जो सबसे बड़े मीटअप्स इंडिया में ऑर्गेनाइज होते हैं वो उन क्रिएटर्स के होते हैं जिनको लोग कंटेंट के लिए नहीं बल्कि उनकी पर्सनालिटी के लिए वर्शिप करते हैं, जिनका इन एंड आउट पता है उनको, लाइक एल्विश यादव। करेक्ट। बहुत लोग उन्हें अभी देखते हैं, क्या पता उन्हें उसका कंटेंट कभी देखा ही ना हो सालों पहले जो वो स्केच वीडियोस बनाते थे, बट बिकॉज दे नो हिज पर्सनालिटी, द काइंड ऑफ ऑरा ही कैरीज, तो उस वजह से लोग उसके फैन हैं। तो ये तो आपने सच बात कही, मेरे ही इतने हजारों वीडियोस है जो लोग लिटरली रिप ऑफ करके कॉपी कर लेते हैं, उनको भी सेम लेवल ऑफ व्यूज कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, जस्ट बिकॉज ये वीडियो कोई भी कर सकता है। आप भी कल जाके एक फॉर्मेट करोगे तो फॉर्मेट तो ये चल ही रहा है, सिर्फ सार्थक नहीं है तो क्या हम देख लेंगे फिर भी। तो ये इस साल का गोल है और लोगों को इस पे भी ध्यान रखना चाहिए कि आप ट्रेंड्स चेस करो, आप नंबर्स चेस करो, एट द सेम टाइम आप एक ऐसी ऑडियंस बिल्ड करो जो आपके लिए आपके वीडियोस देखे और ना आपके आइडिया के लिए। और आई थिंक उस केस में हम मिस्टर बीस्ट और स्पीड को डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं। नंबर्स भले ही मिस्टर बीस्ट के ज्यादा हो, बट स्पीड को आप बस ऐसे ही घूमते फिरते देखते हो जस्ट बिकॉज यूर अटैच्ड टू हिज पर्सनालिटी, एंड मिस्टर बीस्ट को आप सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट के लिए देखते हो। तो आई थिंक अभी के लिए तो मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्रिएटर हूँ। दिस इज ग्रेट यार, मतलब हम फाइनली काफी हमने कवर कर लिया है। यस, दिस हैज बीन अ ग्रेट कन्वर्सेशन सार्थक। आई थिंक जितने गहराई से आपने अपना पूरा स्ट्रैटेजी ब्रेक डाउन किया और जितना ओपननेस के साथ आपने ये शेयर किया है, आई रियली वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट। यस, एंड you know, here at Digitech Presence, the creator room, we have a ritual where we are going to hand out a notepad and I'm going to ask you a question. ओके, तो इसका आंसर पहले आपको लिखना है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको हमें बताना है। ओके, तो सवाल इस तरह है कि आप अब 60 साल के हो गए हो, हाँ। आपने जितने भी वीडियोस बनाने थे सारे वीडियोस बना दिए, अभी भी आप वीडियोस जो भी बनाने थे सब बना दिया, सब कुछ पा लिया आपको, जो भी पाना था एज अ क्रिएटर, जो भी करना था एज अ क्रिएटर, सब कुछ कर लिया। 100 मिलियन हो चुके हैं, पैसे आ चुके हैं, फेम आ चुका है, हाँ। सब हो गया। अब ये आपका लास्ट वीडियो है ऑन यूट्यूब, फॉर व्हाटएवर रीजन आपको नहीं करना है अब इसके आगे। तो बाकी जो क्रिएटर्स आपको देख के उनको लगा कि अरे यार मैं भी इस तरीके का क्रिएटर बन सकता हूँ, मैं भी इस तरीके के कंटेंट बना सकता हूँ, और उस जर्नी में है और वो आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए आपका साइनिंग ऑफ मैसेज फॉर अदर क्रिएटर्स। मेरा मैसेज बस यही रहेगा कि मनी विल कम एंड गो, डोंट स्टिक टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स, just value the real people, family and your loved ones, because the honest reality is the day you die, 1 week later those will be the only guys who will remember you and everyone will just keep flowing with their life. That's it. ये इनसाइड 19 साल में कैसे आता है भाई? ये 19 साल में इसलिए आ गया है क्योंकि मैंने तो 14 साल में वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी, तो मेरा बचपन इतना रहा ही नहीं है यार, मैं बस वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, और जो कॉलेज लाइफ, पार्टी कल्चर, वो सब से मैं कभी अफिलिएटेड ही नहीं था, तो मैं अपने ही लोगों के आसपास इतना रहा कि मुझे उनकी वैल्यू समझ आई, और यस ये मुझे पहले ही सीखने मिल गया। कभी लगता है कि मैं शायद क्रिकेटर बनने जाता तो? आपको कैसे पता मुझे क्रिकेटर बनना था? भाई हम थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं। मैं क्रिकेटर ही बनने वाला था। 12th तक मैं बहुत सीरियस क्रिकेट खेल रहा था, मैं महाराष्ट्र लेवल तक पहुंच गया था अंडर 16 में। फिर मेरे पास सामने ऑप्शन आया क्रिकेट या यूट्यूब, तब मैंने देखा कि मुझे एक्चुअली क्या करना है जिसके लिए मैं डेली और खुशी से उठूंगा, तो मैंने यूट्यूब चुन लिया जस्ट बिकॉज। 12 साल की उम्र? 12 नहीं, 12th में था, 12th स्टैंडर्ड, जस्ट रिसेंट की बात है। अच्छा, ओके। तब मैंने एक पाथ चुन लिया कि अब मुझे यूट्यूब करना है, और बस मैं यूट्यूब के पीछे आ गया। पर अभी भी वो क्रिकेट का पैशन है, मैं डेली क्रिकेट खेलता हूँ। हाँ।
तो वो तो कभी डाई नहीं करेगा और एक दिन शायद क्या पता मुझे किसी इंडियन क्रिकेटर के साथ खेलने मिल भी जाए। बिल्कुल मिलेगा, यस। बिल्कुल मिलेगा। जिस या तरीके से तुम कंटेंट बना रहे हो और जिस हाँ। तरीके का कंटेंट डाल रहे हो या और जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हो, हम्म definitely, you know, all of those things are going to be the byproduct of the great stuff that you are doing. And most यस importantly, जो आपने अभी बोला हम्म कि मेरे पास जितने पैसे आते हैं, मैं टेक्निकली आपको यूट्यूब करने की ज़रूरत नहीं है या अगर आप पैसे का गेम खेल रहे होते। इंस्टाग्राम का गेम खेलते तो आपके बैंक में शायद आज बहुत बिल- ज़्यादा पैसे होते, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो पैसे आपको यूट्यूब में नहीं लगाने पड़ते। करेक्ट। बट आप पैसे का गेम नहीं खेल रहे हो और या 19 साल में ये अवेयरनेस है, ये एक बहुत बड़ी बात है। यस और माइंडसेट पे हमने बहुत ज़्यादा बात नहीं किया है, बट आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू लीव द ऑडियंस विद, क्योंकि यूट्यूब में आप बहुत कम पैसे रिकवर कर पा रहे हो या फॉर द वीडियोस दैट यू आर पुटिंग आउट, विच क्लियरली सेज दैट आप पैसे का गेम नहीं खेल रहे हो, आप यस गेम खेल रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन का। आप गेम खेल रहे हो कि भाई मैं कितना क्रेजी आइडियाज़ बना सकता हूँ और कितना मैं अपने ऑडियंस को सर्व कर सकता हूँ। यस और ब्रेन मिनट्स, ब्रेन टाइम बोलते हो ना, यस ब्रेन टाइम ब्रेन टाइम में लोगों का कितना ब्रेन टाइम में बैठ सकता हूँ, आई यस थिंक that is really really commendable. Thank you so much for taking time out, and my team has put together a bit of a memory lane for you. ओह And ओके what I want you to do is I want you to just go through some of these pictures and share a bit of a backstory to it, a bit of a story to it. That would be really fun. Here you go. ओह वाओ ओह वाह 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 यस इसके अंदर है मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। इधर दिखा दो या ओके अब ऐसे, हाँ तो इसके अंदर है मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। हाँ यस मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल दुबई गया था और वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे ये पता चला कि दुबई एक कितनी एडवांस्ड कंट्री है, इतनी ज़्यादा सेफ्टी है। भाई मैं रात को 3 बजे भी वहाँ बिना स्ट्रेस के घूम रहा था क्योंकि मुझे पता है वो इतनी सेफ़ है, कुछ चोरी भी नहीं हो सकता। पर यस वो एक बहुत मेमोरेबल ट्रिप थी। मेरे नाना जी को पहली बार आईपीएल दिखाना, उफ़! ये भी बहुत सही एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं तो बहुत बार आईपीएल के मैचेस देख चुका हूँ, पर मेरे नाना जी को पहले से ही क्रिकेट का शौक इतना रहा है कि वो मेरे साथ बैठ के मैचेस देखा करते। तो मैं सोचा एक बार उन्हें आईपीएल एक्सपीरियंस कराते हैं। बढ़िया वीआईपी एक्सपीरियंस था उसमें। और यस ये मेरे सारे प्ले बटन्स, अभी इसमें और 2-3 ऐड हो गए हैं। तो यस अभी डायमंड प्ले बटन भी आ चुका है अरे और वाह, एक मेमोरी ऐसी भी है कि मेरे दोस्तों ने मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स पे एक कस्टम प्ले बटन बना के हाँ। दिया था। वो भी अभी इन सारे प्ले बटन के साथ मैंने साइड में रखा है। सो स्वीट, तो वो आई थिंक ज़्यादा प्रेशियस है इन सब से। सो स्वीट। और ये है ऑब्वियसली मेरे 3 वीडियोज़ जिन पे 100 मिलियन व्यूज़ है। और यस न्यूज़ में भी मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ अपने कांड की वजह से। अच्छा है क्राइम ब्रांच वाला न्यूज़ में नहीं आया वरना कैंसिल हो जाते और ज़्यादा। बट यस काफ़ी मिलियन वाली वीडियोज़ भी है जिसमें सबसे फेवरेट मेरा वीडियो आज तक का रहा है गोइंग बैक टू स्कूल फॉर अ डे। भाई स्कूल लाइफ तब हमें हिट नहीं करती थी बट यस इस पे व्यूज़ भी इसीलिए इतना है क्योंकि लोगों ने ऑब्वियसली इतना ज़्यादा रिलेट किया। बट यस ये सारे काफ़ी मज़ा आया, ये तो बढ़िया लगेगा घर पे रह के। Yeah, that's all the team putting this Nice. together. Thank you so much. Super. Thank you, Sarthak. Thank you so much for being here. And from our friends Yes. at Digitech, we have something for you. Okay, which और I'd भी like कुछ है to- क्या? हाँ, we have something which will help you Okay. with the content। जब आप रात को अरे वाह भूत को ढूंढते हुए जाओगे क्या आप ऐसे जगहों पे, हाँ तो ये खुफिया लाइट जगहों पे। बहुत काम आएगा आपके लिए। दिस इज 100 वॉट लाइट फ्रॉम क्या Digitech बात which है। I'd like to offer to you. Nice, thank you. Just coming. Yeah, here you go. Yes. Yeah. चलो फिर अब से रात वाली वीडियोस इसके साथ बनेगी, घर पे भी ये काम आएगी। सही Yeah. है। Absolutely. Thank you भाई, थैंक यू सो मच, Thank मजा आया। you. आप बताओ आपको कैसा लगा? मज़ा आ गया यार। मैं यूट्यूब के लिए तो मतलब 24 घंटे भी बात कर सकता हूँ। हम्म। तो ये और 2-3 घंटे चल जाता तो भी मैं बातें कर लेता बट अब जाना पड़ेगा इन सबको भी। तो यस काफ़ी मज़ा आया और मुझे काफ़ी टाइम से यहाँ आना ही इसलिए था क्योंकि मुझे नर्ड की तरह बातें करना बहुत पसंद है यूट्यूब के बारे में। Yeah. तो यस काफ़ी आपने मज़ा बहुत अच्छे से बात किया। थैंक यू सो यस मच। थैंक यू बहुत सो मजा मच। आएगा audience थैंक को। यू। सुपर, यस ऑसम। मेन कैम बोलेंगे बाकी कट करो। 5 देने दो।